What makes you a best tarot reader? What is it? अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टैरो है क्या, कहाँ से आया ये, कब शुरू हुआ ये आना। इसकी जो रूट्स है ना बेसिकली वो इटालियन है। कि आप इमेजिन करो आप कोई स्टार्टअप कोई कंपनी खोलना चाह रहे हो, मेरा बस चले अगर आप किसी को रखना चाह रहे हो अपने साथ एम्प्लॉय को, आप रेज्यूमे लोगे उसका? मेरा बस चले ना तो मैं रेज्यूमे लेके क्वालिफिकेशन तो उनकी देखूंगी, मैं डेट ऑफ बर्थ भी जरूर चेक करूँ। स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस, ये 3 सन साइन ऐसे हैं, ये यूनिवर्स से ना किसी मिशन पे भेजे हुए होते हैं। ये ओल्ड सोल्स होते हैं बहुत। कार्ड्स ने मुझे इंडिकेट कर दिया कि ये पार्टनरशिप इनकी ज़्यादा टाइम नहीं चलेगी, और वही हुआ। 1 महीने के बाद ही वो लोग अलग हो गए। फिर उन्होंने मुझे बताया कॉल करके कि आपने बिल्कुल सही कहा था कि इनके साथ जो पार्टनरशिप थी ना। So I think वो चीज़ मेरे को इतना रेजोनेट किया है कि आप किसी को हेल्प कर रहे हो या whatever you're doing, your intention should be good. नहीं तो मैं रीडिंग भी कर दूं और मैं आपको रेमेडी भी बता दूं और मैं आपको आगे के लिए गाइड भी कर दूं कि आपका ये महीने में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको फेथ ही नहीं है उस चीज़ पे, पर एज अ टैरो कार्ड रीडर जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है ना नेहा, मेरे पास मैक्सिमम रीडिंग अगर मैं आपको बताऊं ना तो लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर से रिलेटेड है। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं एरीज जो लोग हैं उनके लिए नेक्स्ट 30 डेज में मेन फोकस क्या रहने वाला है। लियोस के लिए नेक्स्ट 30 डेज में रिन्यूअल का पीरियड है। दैट मीन्स ये जजमेंट है। इन्होंने जितने भी कर्म अभी तक किए हैं ना, अब उनको इनका फल मिलेंगे नेक्स्ट 30 डेज में। देखो, टॉरस के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी आपके साथ स्कॉर्पियोज लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा नेक्स्ट 30 डेज में जरूर होगा जो इमोशनली आपको बहुत फुलफिल करने वाला है। तो कुछ लोगों के लिए रिलोकेशन भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जॉब चेंज हो सकती है, या रिलेशनशिप सेक्टर में कोई मेजर चेंज आ सकता है। पर ये मेजर चेंज है जो कि पॉजिटिव है। 11-11 है, या कई बार होता है 1-2-1-2 दिखता है कईयों को 5-5, कईयों को 7-7 दिखता है। ये एंजल नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ना यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज दे रहे होते हैं हमें। पहली बात यही बोलते हैं कि मैम मज़ा बहुत आता है कि आप ना बड़े सिंपल तरीके से बता देते हो। आपने देखा होगा, मुझे कहना नहीं चाहिए किसी के बारे में, ओवर वो करके बैठ जाना, ऐसा सेटअप बना लेना पूरा, वो ना वो ड्रामेटाइज्ड ज़्यादा लगता है। Have you ever wondered if the cards really hold answers to life's toughest questions? Hello and welcome back. In today's episode of the Neha Joke podcast, I am joined by Shweta, a gifted tarot card reader who has been guiding people through clarity, self discovery, and decision making with the wisdom of tarot. We talk about how tarot is not just about predicting the future, but also about understanding yourself better, breaking through confusion, and finding direction in moments when life feels uncertain. Shweta also shares her personal journey into this mystical world of tarot and how it continues to empower people every single day. So, if you've ever been curious about tarot or wondered how it might actually help you in your own life, this is an episode you don't want to miss. So, without any further ado, let's dive right in with Shweta. Welcome to today's episode, Shweta. Thank you Neha. So, give us a brief about your journey so far. आई एम फ्रॉम इंडिया बेसिकली। Okay. मैं वहाँ पर 21 ईयर्स तक टीचिंग कर रही थी। Okay. लेकिन साथ साथ मुझे बहुत पैशन था ज़ोडिएक साइंस को लेके। Okay. तो साथ साथ वो पैशन भी मेरा चल रहा था साथ साथ, और न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में आप देखते होंगे वीकली रीडिंग्स आती हैं। Right. तो वहाँ से वो मुझे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था। टीचिंग कर ही रही थी तो ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा था ही। Right. तो वो ऑब्जर्व करते करते ज़ोडिएक साइंस तक आगे आगे पहुँचती रही, और फिर उसके बाद यूट्यूब पे देखने शुरू कर दिया मैंने ये टैरो रीडिंग्स। तो बहुत अच्छा कनेक्ट बना। तो बस वो टीचिंग और टैरो रीडिंग ये दोनों फिर साथ साथ ही चलने शुरू हो गए। Okay. तो इस तरीके से आगे चलने, और अब मैं यहाँ कनाडा में शिफ्ट हो गई हूँ, तो टीचिंग तो अब मैं नहीं कर रही हूँ। तो नाउ आई एम फुल टाइम डूइंग टैरो कार्ड रीडिंग। Okay, this is your full-time profession. Full-time now. profession, yeah. So, but how did you take it like so seriously? Like, just besides from passion, how did you totally get into this? नेहा, इसका रीज़न ये है कि ये इतने एडिक्टिव हैं टैरो कार्ड्स कि अगर आपको भी एक बार समझ में आ गया ना कि इसका क्या गेम है ये ऑल टुगेदर, आपको भी इतना एडिक्शन हो जाएगा ना कि आपका मन करेगा आप सारा दिन टैरो डेक हाथ में लेके बैठे रहो। Oh, okay. ये इतने इंटरेस्टिंग और इतने एडिक्टिव हैं। Okay. तो बस ऐसे ही। Did you like do any course or? यस, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। क्योंकि टैरो डेक है, अब हर एक कार्ड का एक मीनिंग होता है और आप उसको किस तरीके से डिपिक्ट कर सकते हो ये सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने यूएसए में बहुत अच्छी टैरो रीडर हैं, बहुत रिनाउंड हैं, सैल जेड, Okay. उनसे प्रॉपर कोर्स लिया हुआ है।
इसके लिए। और ओके। इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, आप चाहो तो आप खुद भी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। राइट, बहुत मटेरियल अवेलेबल है, एक्सपोजर है बहुत। तो थोड़ा बहुत वो करते करते और साथ में प्रैक्टिस, राइट। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो 7-8 ईयर्स तक मैंने प्रैक्टिस किया है इसका बहुत ज़्यादा। हम्म। उसके बाद मैं इस पॉइंट पर आ गई हूँ कि हाँ, नाउ आई एम प्रो। तो मैं बहुत अच्छे से ऑरेकल एंड टैरो रीड कर लेती हूँ। सो बट इसके पीछे का व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस? लाइक एस्ट्रोलॉजी इज डिपेंडेंट ऑन द प्लैनेट्स एंड देयर पोजीशन, सो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड टैरो कार्ड्स? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि टैरो से रिलेटेड ना एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, ये बहुत अच्छा ब्लेंड है आपस में। ये चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करती हैं। कैसे करती है उसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताती हूँ। लाइक एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो आपकी प्लानिटरी अलाइनमेंट को देखते हैं, राइट। या टैरो में भी हम ये कर सकते हैं। टैरो में हमारे पास डिफरेंट कार्ड्स हैं, हर एक कार्ड के ऊपर एक नंबर होता है। उस नंबर के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि अगर कार्ड नेगेटिव है तो उस नंबर का जो प्लैनेट है वो आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे रहा है इस टाइम। अगर वो ओके। कार्ड पॉजिटिव निकला है, दैट मीन्स उस कार्ड पे जो नंबर लिखा है वो वाला प्लैनेट आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स दे रहा है। तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्टेड हो गया, ये न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्टेड हो गया, बिकॉज वी आर यूजिंग द नंबर्स। सिंबलिज्म भी हो गया इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई है जिनको देख के आप डिपिक्ट करते हो कि ये क्या बताना चाह रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में बहुत अच्छा ब्यूटीफुल ब्लेंड है, ये आपस में कनेक्टेड हैं, दे आर वेल कनेक्टेड। और अगर आप देखोगे तो इन्होंने पहुंचना कहाँ है, इन्होंने सेम जगह पर पहुंचना है कि आपको गाइडेंस देनी है और आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है। तो इन तीनों से ही आप सेम ही चीज़ कर रहे हो कि आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो। तो दे ओके। आर वेरी वेल कनेक्टेड। ओके। सो बट स्टिल टैरो कार्ड रीडिंग करने के लिए आपका इंट्यूशन शुड बी गुड। व्हाट मेक्स यू अ बेस्ट टैरो रीडर? व्हाट इज इट? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको पता होना चाहिए ज़रूर। कोई भी टैरो रीडर बन सकता है, लेकिन मैं कहूँगी एस्ट्रोलॉजर हर कोई नहीं बन सकता, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के लिए ना बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की ज़रूरत होती है, वो एक अलग पैटर्न है बिल्कुल। टैरो में क्या है कि अगर आपको टैरो कार्ड्स आपने सीख लिए हैं, आपको मीनिंग इनका पता है ना, नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब मैं अगर आपके हाथ में नेहा दे दूँ टैरो डेक कि आप इसको शफल करो और अपनी मर्जी से आपके 3 कार्ड्स या 4 कार्ड जो भी निकालने का मन है आप निकालो, तो आप इसको ले लोगे, यू विल शफल इट और आप 3-4 कार्ड्स पुल कर लोगे। हम्म। बट क्या वो कार्ड्स सही निकले हैं? दिस इज़ द मेन क्रक्स। वो कार्ड्स कैसे सही निकलेंगे? वो तब सही निकलेंगे जब आपकी साइकिक पावर बहुत तेज़ होगी, आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत तेज़ होगी, आप अपने डिवाइन के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो। देन ओनली यू विल रिसीव डिवाइन गाइडेंस, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपके कार्ड्स वो एकदम सही निकलने शुरू होंगे। नहीं तो ऐसे तो फिर कोई भी बन सकता है। राइट। पर आपको अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। और आप प्रिपेयर कैसे होते हो? प्रिपेयर होने का बहुत सिंपल तरीका होता है, जब आप अंदर से बिल्कुल शांत होते हो ना, तब आप प्रिपेयर होते हो डिवाइन डाउनलोड्स को रिसीव करने के लिए। अगर आप अंदर से स्ट्रेस्ड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, आप कनेक्टेड ही नहीं हो अपने डिवाइन के साथ, तो आप वो रिसीव ही नहीं कर पाओगे गाइडेंस को। पहले अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ आपने एक बार अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, उसमें टाइम लगता है, इतना ईजी नहीं होता ये और हर कोई कर नहीं पाता। पर एक बार अगर आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से टैरो से गाइडेंस अपने लिए भी ले सकते हो और दूसरों को भी दे सकते हो। सो यू एज अ टैरो कार्ड रीडर शुड बी प्रिपेयर्ड, ये आप बिल्कुल, कहना? ये प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। पहली प्रिपरेशन कि आपको कार्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने किया, मैंने सालजेट से कोर्स किया, हम्म। तो ये मुझे समझ में आ गया कि इस कार्ड का क्या मीनिंग होता है, अच्छे से हम्म। समझ लिया। अब अगली चीज़ ये थी कि मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो वो प्रिपेयर करने के लिए मैंने बहुत मेडिटेशन की है, डिवाइन के साथ कनेक्ट किया अपने आप को, और तब मैं प्रिपेयर हूँ, इतनी हो पाई हूँ कि मैं डिवाइन गाइडेंस को रिसीव कर पाती हूँ, और उस वजह से मेरे कार्ड्स जो हैं वो एकदम सही निकलते हैं और रेजोनेट कर पाते हैं। दिस इज द रीजन। राइट, विच मेक सेंस। आई हैव नो आइडिया अबाउट टैरो कार्ड्स, तो आप जिनको नहीं पता हो, कैन यू एक्सप्लेन क्या व्हाट आर द टैरो कार्ड्स, व्हाट टाइप्स ऑफ टैरो कार्ड्स आर देयर एंड श्योर। एवरीथिंग? टैरो कार्ड्स तो एक ही तरीके के होते हैं, ऑरिकल कार्ड्स होते हैं जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टैरो है क्या, कहाँ से आया है ये, कब शुरू हुआ ये आना। इसकी जो रूट्स है ना, बेसिकली वो इटालियन है। ओके। और टैरो का मतलब, टैरो होता है ना, जैसे TAROT हम ये स्पेल करते हैं, एक्चुअल इसकी स्पेलिंग है TAROS, जो ओरिजिनल थे टैरोस। और ओके। टैरोस क्या है, ROS होता है रॉयल, एंड TAR होता है लाइफस्टाइल, रॉयल लाइफस्टाइल, ये मीनिंग है टैरो का। और उस टाइम पर ना जो बहुत रॉयल लोग थे, वो इनको यूज़ किया करते थे, इनको एज प्ले करने के लिए, प्लेइंग कार्ड्स की तरह यूज़ करते थे।
पर बाद में इसको एक डिविनेशन टूल बना दिया गया, क्योंकि इसके ऊपर पिक्चर्स थी, सिंबल्स थे, तो उसके अकॉर्डिंग वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने लगे। ओके। इंडिया में ये 1909 में आया है। राइडर वेट सबसे पहले थे जिन्होंने टैरो कार्ड्स को एक नए तरीके से पब्लिश किया था, और फिर उनको एक प्रॉपर डिविनेशन टूल की तरह यूज करना शुरू किया था। तो तब से ये फैशन में आ गया, और धीरे धीरे करते करते अब इस टाइम पर तो खैर आप देख रहे होगे वेस्टर्न कंट्रीज में तो टैरो ही यूज होता है। जैसे हम लोग इंडियंस हैं, हमारे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का ज़्यादा यूज होता है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखोगे तो यहाँ टैरो को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं लोग। उनको ये समझ में आती है रीडिंग्स। राइट। तो ये इसका ओरिजिन है। टैरो का। या ओके। तो आपने बोला कि ओरेकल कार्ड्स अलग होते हैं, अलग होता है। डिफरेंट टाइप्स, एंड टैरो। तो टैरो में भी देर आर टू टाइप्स, राइट? नहीं, टैरो माइनर। हाँ नहीं, टू नहीं, इसमें तीन तरीके के कार्ड्स होते हैं। टैरो में टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। 78। 78, इसमें से 22 मेजर आर्काना कार्ड्स होते हैं, और जो बाकी के हैं वो माइनर आर्काना कार्ड्स होते हैं, और साथ में पिप कार्ड्स भी होते हैं। वो माइनर और पिप कार्ड्स जो हैं वो बाकी के 56 कार्ड्स ये हैं, और 22 आपके मेजर आर्काना कार्ड्स हैं। मेजर आर्काना कार्ड्स होते हैं जो आपकी लाइफ के ना मेजर इवेंट्स को दिखाते हैं। अब मान लो मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ नेहा, आपके मैंने कार्ड्स निकाले, पुल किए, और मैक्सिमम कार्ड उसमें मेजर अरकाना निकल रहे हैं। मैं 5 कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, आपकी 5 कार्ड निकाले मैंने, 5 में से 3 मेजर अरकाना। तो दैट मीन्स वो जो 3 मेन कार्ड्स हैं ना मेजर अरकाना, वो दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो ये इन्फ्लुएंस होगा ना इन कार्ड का, ये थोड़े लंबे टाइम तक रहेगा। लेकिन अगर माइनर अरकाना कार्ड्स निकले, दैट मीन्स ये छोटे मोटे इन्फ्लुएंस हैं। अगर कोई गॉड फॉरबिड कोई ऐसी चीज़ भी है जो ठीक नहीं है और वो माइनर है, दैट मीन्स वो जल्दी होके खत्म भी हो जाएगी। ये होता है। लेकिन अगर मेजर आर्काना कार्ड्स है, दैट मीन वो आपकी लाइफ के एक मेजर इवेंट को दिखाता है जो थोड़े लंबे टाइम तक इन्फ्लुएंस करेगा आपके ऊपर। ओके। तो ये इस तरीके से देखा जाता है इन कार्ड्स को। बाकी इसके अंदर पेज के कार्ड्स भी होते हैं, क्वीन, किंग, नाइट। तो ये आपकी पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। अगर आपके लिए ये कार्ड्स निकले हैं, दैट मीन्स आप लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो ज़्यादा, ओके। ये पता चलता है इनमें। और मेजर आर्काना तो 22 वो अलग कार्ड्स हैं ही, और जो बाकी माइनर आर्काना है, ये इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो बहुत अच्छी अगर आपको समझ में आ जाए तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको। इसमें सूट्स होते हैं अलग अलग। एक होता है पेंटिकल्स, उसमें अगर आप कार्ड देखोगे ना, उसमें कॉइन बना होता है, मनी Sign. दिखता है उसमें साइन आपको। पेंटिकल्स जो होता है ना, ये दिखाता है आपकी स्टेबिलिटी, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके की है, मटेरियल आपके पास कितना है, असेट्स कितने हैं आपके, ये उसको डिपिक्ट करता है। फिर नेक्स्ट सूट होता है कप्स का। कप्स इज ऑल अबाउट योर इमोशनल हेल्थ, लव एंड रिलेशनशिप, आपके इमोशंस, इनको दिखाता है। नेक्स्ट हमारे पास सूट होता है सोर्ड्स का। अब सोर्ड्स क्या है, जैसे तलवार होती है ना एकदम, वो दिखाता है आपके कम्युनिकेशन स्किल को, आपके ब्रेन, आपके लॉजिक को। और वॉन्ड्स, वॉन्ड्स दिखाते हैं आपके पैशन को, आपके एक्शन को दिखाते हैं। आपके करियर से अगर रिलेटेड हम रीडिंग कर रहे हैं और उसमें वॉन्ड्स के कार्ड आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात होती है। वो आपके करियर को बेसिकली दिखाते हैं कि आपके अंदर कितना पैशन है, कितने एग्रेसिव हो आप, कितना एग्रेशन है आपके अंदर। तो ये अलग अलग चीज़ें डिफरेंट टाइप के कार्ड, जैसे वॉन्ड्स हैं, पेंटिकल्स हैं, और कप्स हैं, ये आपकी डिफरेंट चीज़ों को दिखाते हैं। और ये कार्ड्स जो है ना, ज़ोडिएक साइन से कैसे रिलेट होते हैं, ये भी आपको बड़ा मज़ा आएगा सुनने में। पेंटिकल्स जो होता है ना, ये होते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके। अब सबको आजकल सबको ही पता है ज़ोडिएक साइन क्या है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सन साइन आपका जो होता है वो होता है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। ये होते हैं अर्थ साइंस। पेंटिकल्स के कार्ड इनको दिखाते हैं क्योंकि इनमें ठहराव होता है बहुत ज़्यादा। अगर हम कप्स की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, ये इमोशंस से भरे हुए लोग होते हैं। ये डिपिक्ट करते हैं कप्स के कार्ड। फायर साइंस होते हैं एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तो ये वॉन्ड्स दिखाते हैं क्योंकि वॉन्ड्स बिल्कुल पैशनेट एनर्जी से भरे हुए होते हैं इस तरीके से। और अगर आप देखोगे एरीज, लिब्रा और एक्वेरियस, इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, तो ये सोर्ड्स के कार्ड्स को डिपिक्ट करते हैं। तो ये इस तरीके से कनेक्टेड है ज़ोडिएक साइंस के साथ भी। और ये आप देखोगे भी जनरली आजकल ना, मोस्ट ऑफ द पीपल उनको नॉलेज है ज़ोडिएक साइंस की, सबको पता ही होता है कि हाँ, अपने फैमिली मेम्बर्स में भी सब देखते ही रहते हैं। मेरे को पर्सनली, मैं एक शेयर करूं आपके साथ, Yeah, एक बात definitely. आपको भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी कि आप इमेजिन करो, आप कोई स्टार्टअप, कोई कंपनी खोलना चाह रहे हो। मेरा बस चले अगर, तो अगर आप किसी को रखना चाह रहे हो अपने साथ एम्प्लॉय को, आप रेज्यूमे लोगे उसका? मेरा बस चले तो मैं रेज्यूमे लेके क्वालिफिकेशन तो उनकी देखूंगी, मैं डेट ऑफ बर्थ भी जरूर चेक करूंगी उनका।
क्यों? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसको यूज़ करना अपनी लाइफ में भी ना। आप देखना, आप ऑफिस जाते हो ना, आप कम देखना, इसको रिलेट कर पाओगे आप भी। कि अगर आप चाहते हो, आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, आप चाह रहे हो कि आपके साथ कोई ऐसा एम्प्लॉय बिल्कुल होना चाहिए पास में, जिसको बिल्कुल अपने कंपनी की तरह चलाए। पहले ये ना देखे कि उसका कितना फायदा हो रहा है, उसकी सैलरी हाइक हो रही है कि नहीं हो रही है। पहले वो कंपनी के ऊपर फोकस करे। तो यू शुड ऑलवेज चूज कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। वाटर साइंस को चूज करो आप। क्यों? क्योंकि वाटर साइंस जो होंगे ना, अगर वो आपको ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो आपकी कंपनी को ना ऐसा, पहले वो ये ऐसा कर देंगे कि बस ये मेरी कंपनी है, मुझे इसको आगे पहुंचाना है, मेरा सक्सेस तो बाद में है। ओके। कंपनी अच्छी चल जाएगी तो मेरे को तो सैलरी मिल ही जानी है अच्छी। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, ये 3 सन साइन आपके साथ ऐसे काम करेंगे। ठीक है? अगर आपको चाहिए कि रिसर्च एंड एनालिटिक्स डिपार्टमेंट में किसको लूँ, कौन ज़्यादा अच्छा काम करेगा, तो आप रिज्यूमो तो लो, क्वालिफिकेशन तो देखो। साथ में ना आप ये भी चेक कर लो कि वो एयर साइंस है या नहीं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, इनका रिसर्च वर्क बहुत स्ट्रांग होता है। ये किसी भी कंपनी में ना बहुत अच्छा फायदा दे सकते हैं, जहाँ पे रिसर्च और एनालिटिक्स का काम होना है। ये वहां से भी इंफॉर्मेशन ढूंढ के खोद के ले आते हैं, जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। तो राइट। ये आपको इस तरीके से फायदा दे सकते हैं। अब आपको ऐसे लोग चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। कंपनी में कोई इशू आ गया, कैसे सॉल्व करें इसको, तब आपको चूज करने चाहिए अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आ गई है ना आपके पास, आप इनके पास चले जाओ, ये आपको कुछ भी करेंगे, आपको सोल्यूशन ला के देंगे उसका। दिल से लाके बिल्कुल आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे बिल्कुल। ओके। और अगर आपको चाहिए फील्ड वर्क के लिए, किसको लें? यू शुड ऑप्ट फॉर फायर साइंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इनको आप कहीं भी भेज दो। कोई भी फील्ड वर्क कराना ना आपने, आप इन लोगों को भेज दो। ये कहीं से भी जाके आपको जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर देंगे लाके। तो मैं ये मानती हूँ कि लोगों को ना इसको सीरियसली लेना चाहिए। राइट। अब आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो मैंने आपको बताया ना, आप अपने फैमिली मेंबर्स में और अपने फ्रेंड्स में एक बार देखना, रिलेट करके कि ऐसे हैं या नहीं है लोग। अब मैं आपका पूछ सकती हूँ सन साइन से, नेहा आपका क्या सन साइन है? आई एम अ लिब्रा। आप लिब्रा हो ना, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा, वो दिखेगा सबको। प्रूव हो गया। राइट। राइट। और आपके हस्बैंड का क्या ज़ोडिएक साइन है? आई थिंक ही इज अ सैजिटेरियस। सेजिटेरियस है। तो ये तो सेजिटेरियस हो गए, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फील्ड वर्क आपने जैसे फील्ड वर्क बोला। में बहुत अच्छा है। तो ये देखो, ये तो आपकी हेल्प कर ही रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये भी प्रूव हो गया। तो ये एक चीज़। और आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, आप देखना कभी भी, वो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे आपके साथ। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, आपको जितने भी लोग इस फील्ड में मिलेंगे ना, एस्ट्रोलॉजी में, टैरो रीडिंग करते हुए या हीलिंग करते हुए लोगों की, राइट। या आपको काउंसलिंग करते हुए, हम्म। साइकाइट्रिस्ट या ऐसे लोग जो भी मिलेंगे ना, ये सारे वाटर साइंस होते हैं 99.9%। और एक एग्जाम्पल आपके सामने भी बैठी है, अच्छा। स्कॉर्पियो। क्यों? क्योंकि ओके। ये स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसेस, ये 3 सनसाइन ऐसे हैं, ये यूनिवर्स से ना किसी मिशन पे भेजे हुए होते हैं। ये ओल्ड सोल्स होते हैं बहुत। तो इनको किसी मिशन पे भेजा हुआ होता है यूनिवर्स ने, लोगों को हेल्प आउट करने के लिए, काउंसिल करने के लिए। ये इस तरीके के लोग होते हैं। ये जो भी काम करते हैं बहुत प्रिसीशन के साथ करते हैं। आप देखना, कभी भी नोटिस करना, इंडिया में भी और फॉरेन में भी आप देखना, डॉक्टर्स होंगे ना, स्पेशली जो सर्जरी करते हैं, वो भी आपको वाटर साइंस मिलेंगे। ओके। तो बिल्कुल, सिग्निफिकेंस होता है बिल्कुल, हर बहुत साइन का। सिग्निफिकेंस होता है। सन ज़ोडिएक साइंस जो है ना, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं। लेकिन लोग अभी तक ना शायद उसको उतना सीरियसली लेते नहीं हैं। राइट, अगेन इट कम्स डाउन टू बिलीव, कोई लोग बिलीव करते हैं कोई नहीं। बट कमिंग बैक टू टैरो कार्ड्स, सो आप जब टैरो कार्ड रीडिंग करते हो किसी का भी, यू फर्स्ट उनको कोई सवाल होना चाहिए कि वो पूछे कि ओके अभी आई एम स्टार्टिंग, लेट्स से ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड टेल मी इफ आई एम ऑन द राइट ट्रैक। सो यू हैव टू हैव अ क्वेश्चन फर्स्ट कार्ड पुल करने से पहले। बिल्कुल। मेरे पास जो भी लोग आते हैं, डीएम करते हैं कि उनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो ऑब्वियसली उनका कोई ना कोई क्वेरी होती है जिसके लिए ओके। उनको रीडिंग चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है उनको। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कुछ टाइम पहले मुझे किसी ने अप्रोच किया था, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना था ओके। और उन्होंने अपने साथ पार्टनर्स भी चूज़ कर लिए थे। तो उनकी क्वेरी ये थी कि अब हमने पार्टनर्स तो चूज़ कर लिए हैं, आप एक बार टैरो के थ्रू ये देखकर बताओ कि क्या ये लोग ठीक रहेंगे हमारे साथ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। और नेहा, जब मैंने उनके टैरो कार्ड्स देखे ना, तब मैंने ये देखा कि इनका आपस में नहीं रहेगा, 36 का आंकड़ा रहेगा बिल्कुल।
ये हेडेक ही रहेंगे एक दूसरे के लिए। तो जब मैंने उनको बताया ना, उनको विश्वास नहीं हुआ सुन के। उनको लगा कि नहीं तो अच्छे हैं, नोन है हमारे, और हम ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट भी कर चुके हैं। मैंने कहा देखो ये आपको देखना है आगे क्या करना है। कार्ड्स जो कह रहा है मैं आपको वो बता सकती हूँ। कार्ड्स ने मुझे इंडिकेट कर दिया कि ये पार्टनरशिप इनकी ज़्यादा टाइम नहीं चलेगी। और वही हुआ, 1 महीने के बाद ही वो लोग अलग हो गए। फिर उन्होंने मुझे बताया कॉल करके कि आपने बिल्कुल सही कहा था कि इनके साथ जो पार्टनरशिप थी ना, 2-3 दिन के बाद ही लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए थे। तो आपको कार्ड्स जो है ना वो इतनी अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट करके बता सकते हैं, आप गाइड कर सकते हो। अब ये वही बात होगी ना, जैसे हम आजकल कहीं पर भी हम ड्राइव करते हैं, कहीं जाते हैं, गूगल मैप्स पे हम लगा लेते हैं मैप, तो वो हमें गाइड करता रहता है कि यहाँ से रास्ते में ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, आप रूट चेंज कर लो अपना, तो हम इजीली पहुँच जाते हैं। तो सिंप्लीफाई अगर मैं इसको करूँ तो टैरो भी तो वही चीज़ है कि राइट। आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, मैं आपको टैरो कार्ड्स के थ्रू गाइड कर सकती हूँ कि आप ये रास्ता मत लो, आप कोई और रास्ता देखो, तो आप सही तरीके से पहुँच सकते हो जो आप अचीव करना चाहते हो। तो यही इसका बेसिक वो होता है। बट अगर किसी को सवाल ना भी हो कि आई जस्ट वांट टू गेट अ पर्सनल रीडिंग कि क्या होने वाला है आगे, आई एम नॉट श्योर, या आई एम जस्ट आई एम लॉस्ट, तो उस बिल्कुल ले सकते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास इस तरीके से कोई आए तो मैं क्या करती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ चलो ठीक है, हम देखते हैं पहले आपके पास्ट, देखते हैं पास्ट कैसा रहा आपका। तो जो मेरा स्टाइल है टैरो रीडिंग करने का, मैं 3 कार्ड्स पुल करती हूँ उनके पास्ट के। फिर मैं उनको बताती हूँ कि देखो पास्ट में आपके ये 3 कार्ड्स निकले हैं, तो फिर आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि हाँ ये चीज़ थी। फिर हम निकालते हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। करंट एनर्जीज के लिए हम 3 कार्ड्स पुल करेंगे कि करंटली आपकी लाइफ में ये चल रहा है, करियर में या पर्सनल रिलेशनशिप में क्या चीज़ चल रही है, वो हम 3 कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि फ्यूचर एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, करंट जो नियर फ्यूचर आपका वो क्या रहने वाला है, तो उसके लिए हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। फिर मैं निकालती हूँ गाइडेंस के कार्ड्स भी ज़रूर टैरो में से ही, कि चलो देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम कुछ गाइडेंस के कार्ड्स भी लेते हैं इस तरीके से। और अगर इससे और डीप स्टडी करनी है तो आप क्या करते हो, आप जो 3 आपने कार्ड्स निकाले हैं ना, इसके बाद आप इनके क्लैरिफायर्स भी निकाल सकते हो ताकि आप और डीपली इसको स्टडी कर सको। तो वो ये इस तरीके से टैरो वर्क करता है। ये मेरे को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली आपका पास्ट तो आपको पता है, तो आप रेजोनेट कर सो पाओगे इजीली। हाँ, सो दैट विल बी लाइक अ वैलिडेशन कि ओके दिस इज अब तक राइट है। राइट है, एंड इवन करंटली अगर आप उसमें भी थोड़े आप भी रेजोनेट कर लोगे। कॉन्शियस हो तो यू कैन रेजोनेट कि इफ दिस इज करेक्ट और नो, सो इट बिल्कुल सॉर्ट्स ऑफ वैलिडेशन है आपके खुद के पास कि ये इज दिस राइट, इज दिस गोइंग द राइट वे और नॉट, हाउ डू आई ट्रस्ट दिस सॉर्ट ऑफ। बिल्कुल इस तरीके से आप कर सकते हो। पर एक चीज़ ना मैं और भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चन होता है ना मेरे पास जो आते हैं रीडिंग के लिए, उनका ना क्वेश्चन ये होता है कि हमने तो कभी आज तक किसी के साथ गलत किया नहीं है। मान लो लाइफ में कोई प्रॉब्लम में है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसकी, या रिलेशनशिप सेक्टर में वो बहुत प्रॉब्लम में है, या हेल्थ की वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तो लोगों का ना जो पहला क्वेश्चन होता है ना वो यही होता है कि हमने तो कभी कुछ किसी के साथ गलत किया नहीं है, हम बस अपना काम कर रहे हैं, किसी को कभी परेशान भी नहीं करते, कुछ नहीं, फिर हमारे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये बड़ा एक क्वेश्चन होता है लोगों का। तो मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू ना ये ज़रूर सबको नॉलेज देना चाहूँगी कि ऐसा क्यों होता है। ये आपको ना समझना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए होता है क्योंकि देखो जब हम इस दुनिया में आते हैं ना, तो हम पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास को एक्यूमुलेट करके अपने साथ लेकर आते हैं। फिर इस लाइफ में भी हम अभी तक, जैसे अब आप और मैं हैं, इस एज तक हम बहुत सारे कर्मास एक्यूमुलेट कर चुके हैं। तो जब तक वो बैलेंस आउट नहीं होते हैं ना, तब तक चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ से जाएंगे नहीं। तो जो आप ये सोचते हो ना कि इतने मैंने तो किसी के साथ कुछ गलत किया नहीं है, फिर मेरे साथ ये गलत क्यों होता है, वो ज़रूरी नहीं कि आपने इस लाइफ में किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। आप जो एक्यूमुलेट करके लाए हुए हो ना पास्ट लाइफ से, ये उस वजह से भी हो सकता है कि आप ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस फेस कर रहे हो। डेफिनेटली। ये रीज़न होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ना बहुत ज़रूरी है लोगों को। और इसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज होती है आप अनकंडीशनल हेल्प करो लोगों की। तो उससे बहुत ईजिली आपके जो पास्ट लाइफ कर्मास जो बैगेज आप लेकर आए हुए हो ना, वो बहुत जल्दी फिगर आउट हो जाता है आपका। मैंने रिसेंटली आई केम अक्रॉस दिस रील कि जहाँ मोस्ट लाइक सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू का स्निपेट्स निकाला था एंड एवरीवन टॉक्स अबाउट हाउ योर इंटेंशन शुड बी गुड, कि कुछ भी करो आपका नियत साफ रखो। साफ रखो। सो आई थिंक वो चीज़ मेरे को इतना रेजोनेट किया है कि आप किसी को हेल्प कर रहे हो या वट एवर यू आर डूइंग, योर इंटेंशन शुड बी गुड। शुड बी गुड, एग्जैक्टली। अनकंडीशनल हेल्प करो लोगों की विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देम।
आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कैसे अपने कार्मिक अकाउंट को बैलेंस किया है, मैं इतने साल हो गए हैं मुझे टैरो रीडिंग करते हुए, मैंने अभी कुछ टाइम पहले इसको मोनेटाइज किया है। मैं इससे पहले फ्री में रीडिंग्स देती थी, ओके। क्योंकि मेरे पास ये स्किल है। तो मेरा मन था कि मैं अनकंडीशनली किसी की भी हेल्प कर सकती हूँ ना, तो मैं कर दूँ। तो मैंने ऑलमोस्ट 200 रीडिंग्स ऐसे ही की हैं विदाउट टेकिंग एनी फीस। और जब मैं लोगों को हेल्प कर देती थी ना, तो मुझे ही अंदर से बहुत अच्छा फील होता था, पीस मिलता था। तो मैं आपको शुरू में जो मैंने आपको यही बात बताई थी ना, कि आपको अपने आप को कैसे प्रिपेयर करोगे। आप जब तक पीस में नहीं होगे ना, आप डिवाइन डाउनलोड्स को रिसीव नहीं कर पाओगे। और पीस कैसे आता है? वो तभी आता है जब बहुत लोग आपको ना पॉजिटिव अफर्मेशंस आपकी तरफ देते हैं। आप अनकंडीशनली किसी की हेल्प कर रहे हो, वो इंसान आपको कभी ना कभी ज़रूर याद करेगा कि इस टाइम पे नेहा ने मेरी वो हेल्प की थी जो मुझे ज़रूरत थी, और उसके बदले में नेहा को कुछ भी नहीं चाहिए था मुझसे। राइट। तो वो जो लोग आपको दुआएं दे रहे हैं ना, ये आपके कार्मिक अकाउंट्स को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करती है। सबसे सिंपल और बेस्ट एक्सरसाइज है ये। हेल्प करो लोगों की अनकंडीशनली। डेफिनेटली। बिल्कुल, यही चीज़ होती है। बट आपने वो नंबर्स बताया विच रिप्रेजेंट्स प्लैनेट्स, तो दिस इज हाउ एस्ट्रोलॉजी। बट न्यूमरोलॉजी और इसका कैसे कनेक्शन होता है? न्यूमरोलॉजी में देखो, नंबर्स तो है ही। नंबर्स जहाँ पर आ गए, वहाँ न्यूमरोलॉजी तो अपने आप ही अटैच हो ही गई इसके साथ। तो न्यूमरोलॉजी में यही हो गया। देखो, अब जैसे किसी का कार्ड निकला है, उसमें नंबर 2 लिखा हुआ है, और वो नेगेटिव कार्ड है टैरो में से। अब नंबर 2 जो है वो किस प्लैनेट को डिपिक्ट करता है? यहाँ पे हम नंबर का यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स हम न्यूमरोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। नंबर 2, ये न्यूमरोलॉजी हो गई। अब एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप देखोगे, नंबर 2 कौन से प्लैनेट को डिपिक्ट करता है? वो करता है मून को। दैट मीन्स मून इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है इस टाइम पे। उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, वो इनको सही पॉजिटिव आउटकम्स नहीं दे रहा है। तो मैं उनको ये रेमेडी बता सकती हूँ कि मून के लिए, और मैं जिस तरीके से मैं रेमेडीज़ देती हूँ ना, मैं बहुत सिंपल रेमेडीज़ बताती हूँ, क्योंकि मुझे क्रिस्टल्स की और इन सब चीज़ों की कोई नॉलेज नहीं है, और मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करती हूँ, क्योंकि जिस जिस बारे में मुझे ही नहीं पता, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। या तो मैं सिंपल रेमेडीज़ देती हूँ। जैसे मून है, मून के लिए सबसे सिंपल रेमेडी है कि आप हाइड्रेटेड रहो, मून चार्ज वाटर पियो, वाइट चीज़ों के साथ अपने आप को एसोसिएट करो, वाइट कलर पहनो। तो ये इतनी सिंपल रेमेडीज़ हैं कि ये तो कोई भी कर सकता है। इनके लिए आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है इसके लिए। तो यहाँ पे आपने नंबर का यूज़ भी कर लिया, एस्ट्रोलॉजी का यूज़ भी कर लिया, और टैरो का भी यूज़ हो गया, क्योंकि टैरो के थ्रू ही आपको पता चला कि कौन सा प्लैनेट गड़बड़ है। तो ये एक तरीके से एक ब्लेंड होता है इन तीनों चीज़ों का। बट अभी आपने कलर्स के बारे में बोला, तो दिस इज इंटरेस्टिंग हाउ कलर्स क्या रोल प्ले करते हैं इन आवर डेली लाइव्स या एस्ट्रोलॉजी में, कलर्स जो टैरो है ना, ये रीडिंग में? बेसिकली हमारे टैरो में बहुत हाँ। यूज़ होते हैं। क्योंकि अब जैसे मान लो कोई कार्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा येलो कलर है। जैसे सन कार्ड होता है, सन में बहुत येलो कलर होता है। एम्प्रेस का कार्ड है, उसमें बहुत येलो कलर है। येलो कलर दिखाता है वाइब्रेंसी को, नेम फेम रिकॉग्निशन को, हैप्पीनेस को, क्लैरिटी को। तो इस तरीके से कलर्स का बहुत ज़्यादा। अब कोई ऐसे कार्ड जिनमें ब्लू कलर बहुत ज़्यादा है, और आपके वही निकले हैं कार्ड्स जिनमें ब्लू कलर बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, कि ब्लू कलर है वहाँ पे। ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो वो दिखाता है ग्रोथ को। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपके जो भी कलर के सिंबलिज्म्स होते हैं ना, वो बताते हैं कि आपकी लाइफ में किस इस टाइम पे क्या चल रहा है। ओके। बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर है, जैसे डेविल का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, इनमें बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का यूज़ होता है। तो ये दिखाते हैं कि इस टाइम आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर चल रहे हो, कुछ एडिक्शंस हैं आपको। तो इस तरीके से कलर्स का यूज़ होता है टैरो में। बट हम जो डेली लाइफ्स में कलर यूज करते हैं, लाइक हम जो कपड़े पहनते हैं या हाउ योर हाउस इज पेंटेड या आपके डेस्क पे जो चीज़ें पड़ी है, वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं? बिल्कुल करता है। बिल्कुल, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। आपका फ़ेवरेट कलर कौन-सा है नेहा? मेरा फेवरेट कलर, मेरे को मोस्टली वाइब्रेंट ब्राइट कलर्स ब्राइट पसंद है। कलर्स अच्छे लगते हैं। देखो, इससे क्या पता चलता है, आपको ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं ना, तो आपको एसोसिएट भी ब्राइट कलर्स के साथ करना चाहिए। क्योंकि आपकी इंट्यूशन ना आपको उस तरफ लेकर जा रही है, आपको ब्राइट कलर्स की तरफ लेकर जा रही है। तो वो ब्राइट कलर्स ना आपको कभी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं देंगे। तो आपको यूज़ करने चाहिए ब्राइट कलर्स। और ब्राइट कलर्स ये भी बताते हैं, दैट मीन्स आपका वीनस प्लैनेट बहुत स्ट्रांग है। जब वीनस स्ट्रांग होता है ना, आपका ध्यान अपनी तरफ ब्राइट कलर्स की तरफ जाता है। बट ओके, सो यू नो, जब मैं थोड़ा आई एम इनटू एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, मतलब आई रीड अबाउट दिस, तो मेरे को पता चला कि मैं नंबर 1 हूँ। नंबर 1 मेरा बर्थ डेट 28 है, सो इट कम्स डाउन टू नंबर 1 विच इज़ अ सन, सन। एसोसिएटेड विथ सन।
तो आई शुड बी वेयरिंग येलो ऑरेंज टोन्स ऑफ सन, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, विच आर गुड फॉर मी, आई डोंट नो। तो आई इन्फ्लुएंस माई सेल्फ कि मैं कोशिश करती हूँ करते हो। कि मैं बेज और येलो ऑरेंजेस पे ज़्यादा स्टिक करूँ। तो ये देखो, पहली बात तो मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा वहम नहीं करना चाहिए इस चीज़ को लेके। आपको जो जो अच्छा लग रहा है, आपको जो आपके दिल को अच्छा लग रहा है, आप वो पहनो ज़रूर। राइट। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर देखना है कि आपको सन प्लैनेट रूल करता है। ये बात क्लियर हो गई, बिकॉज यू आर नंबर 1। अब आपको ये देखना है कि सन प्लैनेट आपको रूल कर रहा है, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दे रही हैं क्या? अब जैसे मैं आपको देख पा रही हूँ ना, मुझे लगता है बिल्कुल दे रही हैं आपको। बिकॉज सन क्या होता है? सन क्लैरिटी देता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल को दिखाता है कि कितना अच्छा है, आपको नेम फेम रिकॉग्निशन देता है बहुत ज़्यादा, एंड यू आर गेटिंग नेम फेम एंड रिकॉग्निशन, तो दैट मीन्स आपके लिए पॉजिटिव है सन। तो अब आप कोई भी कलर पहनो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आप नहीं पहन रहे हो येलो कलर तो उससे आपको कोई नुकसान होगा, नहीं होगा। आपको तो सन ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं। जिनको नहीं दे रहे हैं उनके लिए रेमेडीज की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है। ओके, दिस मेक्स सेंस। ये होता है। बाकी कलर्स होता है अलग अलग। अब जैसे मर्करी प्लैनेट है, किसी का मर्करी प्लैनेट खराब है तो उसको ग्रीन कलर से एसोसिएट करना चाहिए बहुत ज़्यादा। मून नेगेटिव आपको दे रहा है रिजल्ट्स, तो वाइट कलर के साथ एसोसिएट करो। जुपिटर अगर आपको गलत दे रहा है रिजल्ट्स, नेगेटिव है आपके साथ, तो आपको येलो कलर के साथ इन्फ्लुएंस करना चाहिए अपने आप को एसोसिएट। तो ये इस तरीके से चलती हैं ये चीज़ें। ओके, बट मैंने न्यूमरोलॉजी पे जब पढ़ रही थी मैं, सो आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है? योर बर्थ डेट विच इज़ 28, या आई फॉरगॉट कि उसका टर्म क्या है, द अदर डेट जो आपके एंटायर बर्थ डेट को सम जोड़ के करके जो बनता सम है। करके बनता है। देखो, ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को फॉलो करते हो, आपके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है ज़्यादा। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है मेरे साथ ना डेट ऑफ बर्थ जो होती है आपकी, सिर्फ आपके मंथ, जिस डेट पे आप पैदा हुए हो, डेट, हाँ। डेट, मैं मंथ और ईयर को नहीं काउंट करती हूँ। मैं सिर्फ देखती हूँ आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, उसमें से आपके डेट का टोटल क्या है, मैं उसके ऊपर वर्क करती हूँ। पर ये सबका अपना अपना स्टाइल है कि वो किस तरीके से रीडिंग करते हैं, ओके, क्या यूज़ करते हैं, तो वो डिपेंड करता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक चीज़ सही है और एक चीज़ गलत है। कुछ लोग सारा टोटल करके उसको फिर आपको बताते हैं रीडिंग, कुछ सिर्फ आपके डेट को देख के बताते हैं। तो सब चीज़ें सही हैं, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो गलत है। ओके। तो जब हम टैरो कार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा, लाइक आई वाज रीडिंग, सो व्हाट आर द कॉमन स्प्रेड्स दैट यू यूज, ऐसे कुछ आपका होता है? बिल्कुल ज़रूर होते हैं स्प्रेड्स, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें क्या होता है कि हर एक टैरो रीडर का ना अपना एक स्टाइल होता है रीड करने का, जिसमें वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, जो उसकी इंट्यूटिव पावर उसको उस टाइम कह रही होती है। अब कई बार ऐसा होता है कि मैं 3 कार्ड स्प्रेड भी लेती हूँ, कई बार होता है मैं 5 कार्ड स्प्रेड भी लेती हूँ। तो ये उस टाइम पे आपकी इंट्यूटिव पावर आपको क्या बोल रही है, कौन सा स्प्रेड आपको यूज़ करने का मन है, जो 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 आपको स्ट्राइक करेगा ना, सबसे पहले आपको हमेशा वही स्प्रेड यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज सबसे इंपॉर्टेंट जो टैरो में यूज़ होता है वो सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड होता है। ओके, वो मोस्ट ऑफ द टैरो रीडर्स यूज़ करते हैं। क्या होता है सेल्टिक क्रॉस? सेल्टिक क्रॉस में 7 कार्ड्स का यूज़ करते हैं। हर एक कार्ड की एक पोजीशन होती है कि आपके लिए चैलेंज क्या है, कौन सी चीज़ आपको पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दे रही है, क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है, आउटकम क्या होने वाला है, गाइडेंस क्या है आपके लिए। इस तरीके से हम एक एक कार्ड निकालते हैं हर एक चीज़ के लिए। पर कई टैरो कार्ड रीडर्स को उसकी ज़रूरत नहीं लगती, उनको लगता नहीं सेल्टिक क्रॉस की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो वैसे भी निकालते हैं कार्ड। सबका अपना अपना स्टाइल है, गलत कोई भी नहीं है, स्प्रेड कोई भी गलत नहीं है। बस ये डिपेंड करता है कि उस टाइम वो टैरो कार्ड रीडर क्या यूज़ करना चाह रहा है स्प्रेड, जो उसकी इंट्यूटिव पावर बोल रही है। ओके, तो ये बेसिकली आपका इंट्यूशन कितना स्ट्रांग है उसके कितना ऊपर स्ट्रॉन्ग इस पे डिपेंड डिपेंड करता है। है। ओके, तो वुड यू लाइक टू शो सम ऑफ द टैरो कार्ड्स व्हाई और नॉट, उनका व्हाई नॉट, सिग्निफिकेंस? बिल्कुल। मैं आपको ये भी दिखाना चाह रही हूँ। देखो, टैरो कार्ड्स भी ना अलग अलग तरीके के होते हैं। अलग अलग कार्ड्स तो नेम सबके सेम होते हैं, पिक्चर्स अलग अलग बनी होंगी, स्टाइल कार्ड्स के अलग अलग होते हैं। ओके, जो सबसे मेन यूज होता है ना, वो राइडर वेट डेक होता है, जो मोस्ट ऑफ द टैरो कार्ड रीडर्स यूज करते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं इस वाले डेक को यूज करूँ, मैं इसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि, तो ये ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि अगर मैं ये यूज कर रही हूँ तो ये गलत है, या दूसरे लोग जो यूज कर रहे हैं वो गलत है। डिपेंड करता है कि आपको किस में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। अब जैसे मैं ये विजडम, एंजल विजडम यूज करना पसंद करती हूँ कार्ड्स बहुत ज्यादा। अब इसमें अगर आप देखोगे ना, तो इसमें देखो ये 78 कार्ड्स हैं इस ओके, बॉक्स के अंदर। अब इसमें से मैंने आपको ये बताया था ना, इसमें 22 कार्ड्स ऐसे हैं जो मेजर अरकाना है,
और बाकी माइनर अरकाना और पिप कार्ड्स हैं राइट। मिला के। तो ये होते हैं। अब कई बार होता है कि आपको सिर्फ ये देखना है, कोई ये चाह रहा है कि मेरे को नेक्स्ट 6 मंथ्स की आप रीडिंग दे दो और मुझे देखना है कि मेजर मेजर मेरे लिए क्या एनर्जीज आने वाली हैं। तो मैं क्या प्रेफर करती हूँ, मैं इसमें से सिर्फ मेजर अरकाना कार्ड्स निकाल लेती हूँ 22। बिकॉज जो मेरे साथ रीडिंग लेने के लिए बैठा हुआ वो ये चाह रहा है कि मुझे मेजर इवेंट्स देखने का मन है ओके। कि जनवरी कैसा जाएगा, फेब्रुवरी में मेन थीम क्या रहने वाली है, मार्च में क्या रहेगी। तो मैं सिर्फ वो 22 मेजर अरकाना का यूज़ करती हूँ। उनको शफल करके मैं देखती हूँ कि जनवरी के लिए ये कार्ड है, फेब्रुवरी के लिए ये कार्ड है। इस तरीके से मैं करती हूँ रीडिंग। ओके। और अगर आप वैसे ही देखना चाह रहे हो कि मेरा पूरा महीना कैसे जाने वाला है, श्वेता ये बता दो कि मेरा जनवरी मंथ कैसा जाएगा, चलो पूरा ओके। देखना है, तो फिर उसमें मैं मेजर और माइनर दोनों मिक्स करके यूज़ करती हूँ। मेजर निकल आया उसमें तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हाँ एक मेजर ये एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है ज़्यादा। ओके। बाकी जो माइनर निकल रहे हैं उनमें है कि आप थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हो, आपको गाइडेंस दी जा सकती है। तो ये होता है इस तरीके। अब जैसे ये मेरे पास डेक है, अगर आप ये डेक देखोगे ना, मैंने इसमें क्या किया हुआ है, मेडिटेट करते हैं हम जब बैठे होते हैं तो कई बार क्या होता है आप किसी एक पर्टिकुलर कार्ड पे मेडिटेट कर रहे हो। अब ऑलरेडी अगर आप ये कार्ड ध्यान से देखोगे ना, इसमें आप अपने हाथ में लेकर देख सकते हो, ऑलरेडी इसमें नीचे लिखा हुआ है, देखो प्रिंट हुआ है कि इस कार्ड का मीनिंग क्या है। कुछ आपको उन्होंने इसमें दिया हुआ है कि हाँ इसका मीनिंग हाँ, क्या है। मैं पढ़ूं? लेकिन आप इसके बाद अगर देखोगे तो मैंने खुद भी कार्ड के ऊपर बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं। राइट। बैक साइड पे भी आप देखोगे मैंने बैक साइड पे भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये मैंने वो चीज़ें लिखी हुई है जो मेडिटेट करते टाइम इस कार्ड के ऊपर जब मैं मेडिटेट कर रही थी तो मुझे लगी कि हाँ ये कार्ड ये भी बता रहा है। तो मैंने यहाँ पर वो चीज़ों को लिख लिया लिखा साथ है। में। अब कई लोग ये नहीं प्रेफर करते, हम्म। लेकिन मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, इसलिए मैंने लिख लिया कि मुझे उस टाइम ये इंसाइट आ रही थी तो मैंने वो लिख लिया इस कार्ड के ऊपर। ओके। तो मैं सबसे ज़्यादा ये डेक यूज़ करती हूँ। अब आप मेरा इंस्टाग्राम पे भी देखोगे ना तो मैक्सिमम जब मैंने कार्ड यूज़ किया तो यही होते हैं मेरे हाथ में। और ऐसा भी होता है कि आप जब ज़्यादा कोई कार्ड्स यूज़ करते हो तो योर एनर्जीज आर, उनका एनर्जी बेसिकली ज़्यादा आप रेजोनेट बिल्कुल। करते हो। देखो अब ये कार्ड अगर मैं यूज़ कर रही हूँ ना तो जो मेरी एनर्जीज है ना वो इन कार्ड्स के अंदर जा रही हैं। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो अब आपके हाथ में कोई भी टैरो डेक हो, जिससे भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो ना जिसको यूज़ करने में, आप उस टैरो डेक को यूज़ करो, आपकी एनर्जीज अपने आप उसके अंदर जाएंगी और बिल्कुल सही कार्ड्स निकलेंगे बाहर। राइट। तो इस तरीके से वर्क करता है टैरो। ओके। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप कितने प्रिपेयर्ड हो, आप कितना ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, आप कितने डिवाइन डाउनलोड्स को रिसीव कर पा रहे हो, अकॉर्डिंगली फिर आप कार्ड्स पुल कर सकते हो। ओके। और ये जो आप साथ में डेक देख रहे हो ये ऑरिकल डेक है। ओके। ऑरिकल डेक भी बहुत तरीके के होते हैं। टैरो में तो सबको पता है कि 78 कार्ड्स ही होंगे, कोई भी टैरो डेक आप ले लो उसमें 78 कार्ड्स ही होने हैं। लेकिन ऑरिकल कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें कई ऐसे डेक भी हैं मेरे पास जिनमें 78 कार्ड्स हैं, कई ऐसे जिनमें 50 हैं, कई ऐसे हैं जिनमें 28 हैं। ये होते हैं हमारे बेसिक गाइडेंस किसी भी टॉपिक के ऊपर। ओके। अब आज मेरे हाथ में ये मूनोलॉजी डेक है बिकॉज 9th को फुल मून है, तो फुल मून पर मैं मूनोलॉजी डेक में से ज़रूर कार्ड्स निकालती हूँ कि फुल मून आपको क्या बेनिफिट देने वाला है, क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो वो इसमें से बहुत अच्छे तरीके से निकलती हैं। बट फुल मून तो एक ही दिन के लिए होता है। महीने में एक दिन आता है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस रहता है वो फुल मून आपको क्या बेनिफिट्स देकर जाने वाला है फॉर द मंथ। फॉर द मंथ। ओके। तो ये जैसे ये कार्ड्स हैं, अब इनमें अगर आप शफल करोगे इन कार्ड्स को, इनमें हर एक कार्ड के ऊपर आप देखोगे एक लिखा हुआ है मैसेज। तो अगर आपके लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ और आपके लिए ये कार्ड निकल के आ गया तो इसमें लिखा है एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। तो अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि फुल मून का जो पीरियड है ना, ये आपको गाइडेंस दे रहा है कि जस्ट गो विद द फ्लो, टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेना। तो अगर मैं ये कार्ड आपको निकाल के बता दूँ तो आपको ये पता चल जाएगा कि ठीक है इस पूरे महीने में मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर मुझे अननेसेसरी कोई स्ट्रेस हो रहा है तो नहीं मुझे अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर देना है, क्योंकि आप ऑलरेडी गाइडेड हो, आपको कार्ड्स के थ्रू गाइड किया जा चुका है कि आपको इन चीज़ों में नहीं आना है। ओके। तो ये होता है ऑरिकल कार्ड्स का, ये मतलब होता है कि आपको गाइडेंस मिल जाती है बेसिक। राइट। ये इस तरीके से यूज होते हैं फिर। ओके। सो दैट इज ओनली कि फुल मून पीरियड। हाँ, अब जैसे ये डेक है तो इसको मैं सिर्फ मूनोलॉजी यानी कि फुल मून के लिए यूज करूंगी। और इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग और भी कार्ड्स होते हैं, पावर एनिमल कार्ड्स। वो एक लौता डेक ऐसा है जिसको आप बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप टैरो कार्ड्स 15 ईयर्स से नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए आप टैरो कार्ड्स नहीं करने चाहिए, आपको एडवाइस नहीं है। ओके। लेकिन ऑरिकल कार्ड्स आप यूज कर सकते हो, वो भी कौन से, पावर एनिमल। उनमें बच्चों के लिए बहुत अच्छे मैसेजेस होते हैं, तो मैं खुद भी बहुत यूज करती हूँ इनको अपने बच्चों के लिए भी। ओके। हाउ आर दोस डिफरेंट? वो उनमें क्या है, उनमें ना एनिमल्स के थ्रू कि इस टाइम आपके लिए कौन सा एनिमल का कार्ड निकला है
और उस कार्ड के नीचे वो मैसेज लिखा हुआ होता है। तो बच्चे ना बहुत इंटरेस्ट भी लेते हैं उसको देखने में कि कौन सा एनिमल निकलेगा, फिर उसके नीचे क्या मैसेज लिखा हुआ है। तो मैं खुद भी शफल करके उनके लिए कार्ड्स निकालती हूँ और कई बार उनको भी बोलती हूँ कि चलो आप खुद शफल करो और अपने लिए कोई भी 2 कार्ड इसमें से पिक करो और देखो आपके लिए पूरे वीक के लिए क्या गाइडेंस है। तो ओके। वो एक सिर्फ ऐसा डेक है जो आप बच्चों के लिए यूज कर सकते इंटरेस्टिंग। हो। और भी बहुत तरीके के कार्ड्स होते हैं। गॉडेस गाइडेंस भी होती है। हिंदू जो हम देखते हैं हमारे रिलीजन में जितने भगवान हैं उनसे रिलेटेड कार्ड्स भी होते हैं। मेरे पास शिवा ऑरेकल डेक भी है जिसको ज़्यादातर मैं मंडे के दिन बहुत यूज़ करती हूँ, या महाशिवरात्रि आने वाली है तब उसमें से मैं गाइडेंस निकालती हूँ। उसमें शिव जी से रिलेटेड सारे कार्ड्स होते हैं। ओके। तो ऑरिकल कार्ड्स का तो कोई एंड ही नहीं है, बहुत तरीके के होते हैं। टैरो में होता है कि हाँ एक पर्टिकुलर सेट है 78 कार्ड्स का, जिसमें से 22 माइनर होंगे और बाकी 22 मेजर होंगे और बाकी माइनर होंगे। ओके। ऑरिकल में तो कोई एंड ही नहीं है, उसके तो वो बहुत तरीके के होते हैं और उनको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ भी किया जा सकता है गाइडेंस के लिए। तो ये तो आपको पता है कि राइट, शिवा आपने बोला वो डेक है, मूनोलॉजी है, अदर द रेगुलर टैरोट या कार्ड्स। तो जो आपके पास रीडिंग लेने आते हैं उनके उनका तो सिर्फ क्वेश्चन है राइट कि राइट या जस्ट टेल मी हाउ दिस ईयर इज गोइंग टू बी, अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ना भी हो तो आप तब कौन सा डेक यूज करना है आप डिसाइड करते हो या वो सिर्फ आप अपने लिए यूज करते हो, अपने फ्रेंड्स के लिए यूज करते हो? नहीं, वो मैं ही डिसाइड करती हूँ। मेन तो पहले मैं टैरो में से कार्ड्स निकालती हूँ। उसके बाद अगर मान लो वो करियर से रिलेटेड रीडिंग लेने आए हुए हैं, उनके करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, टैरो से पहले मैंने उनकी रीडिंग की। अब इसके बाद मेरे पास करियर स्पेसिफिक ऑरेकल कार्ड्स हैं, तो मैं वो निकालूंगी, उनमें से उनको गाइडेंस दूंगी। अब कोई रिलेशनशिप सेक्टर के लिए रीडिंग लेने आया तो पहले मैंने टैरो में से उसके लिए कार्ड्स निकाल लिए। उसके बाद मेरे पास 11 रिलेशनशिप सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे टैरो डेक ऑरेकल डेक्स हैं, उनका यूज़ करूंगी मैं और वो निकालूंगी। कोई हेल्थ रीडिंग लेने आया है तो हेल्थ से रिलेटेड ऑरेकल कार्ड्स हैं मेरे पास, उनमें से मैं कार्ड्स लूंगी बाद में गाइडेंस के लिए। कोई वैसे ही आया अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए या डिवाइन के साथ कनेक्ट करना चाहता है, तो मेरे पास जो ये भगवान से रिलेटेड ऑरेकल कार्ड्स हैं उनमें से निकाल के मैं बताऊंगी। अदरवाइज आप मिक्स एंड मैच करके भी निकाल सकते हो। तो ऐसा होता है कि टैरो कार्ड्स में जो रीडिंग आया है इन अ पर्टिकुलर वे, लेट्स से कि इट इज़ नॉट वेरी गुड, नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं और फिर आप मूव किया लेट्स से मूनोलॉजी कार्ड पे, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं या इट इज़ ऑल डिफरेंट? बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ओके। बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। जिस तरीके के आपके टैरो कार्ड्स निकले हैं ना, उसी से रिलेटेड ही गाइडेंस आपको ऑरेकल से भी मिलती है ऑटोमेटिकली। यही ब्यूटी है इनकी टैरो और ऑरेकल की। बाकी आप ये कर सकते हो, देखो टैरो से आपने रीडिंग की किसी की, आपने कार्ड्स निकाले, नेगेटिव कार्ड्स निकले, जैसे आपने कहा कि किसी के नेगेटिव कार्ड्स अगर आए, अब उन कार्ड्स के थ्रू पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो आप उन प्रॉब्लम्स के लिए उसको रेमेडी दे सकते हो। ये प्रॉब्लम है, इसको आप ठीक कर लो। ओके। बहुत चीज़ें पता चल जाती हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है, कोई किसी और के लिए पूछने आया है रीडिंग, आप आए हो लेकिन आप अपनी फ्रेंड के बारे में पूछना चाह रहे हो, आपने बताया कि मेरी फ्रेंड का डेट ऑफ बर्थ ये है, ये उनका नाम है, तो मैं अगर उनके लिए भी रीडिंग करूंगी ना तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ क्या प्रॉब्लम चल रही है उनके साथ। जैसे मैंने रिसेंट किसी की रीडिंग की थी, तो उनके फ्रेंड के लिए करी थी मैंने रीडिंग, तो मुझे उनके कार्ड्स देख के पता चल गया कि ये जो फ्रेंड है आपके पर्टिकुलर, इनकी एनर्जीज ना ऐसी हैं कि ही इज़ अंडरगोइंग अ डिप्रेशन, जो उनको भी नहीं मालूम था कि हमारे फ्रेंड के साथ ये हो रहा है। तो मैंने उनको गाइड किया कि प्लीज़ आप उसको हेल्प आउट करो थोड़ा, क्योंकि उसके कार्ड्स ये दिखा रहे हैं, दैट मीन्स दैट पर्सन इज अंडरगोइंग सम डिप्रेशन। इंटरेस्ट। तो पता लग जाता है। पर फिर भी मैं नया ये कहूँगी, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी साइकिक एबिलिटी पे, आपके इंट्यूटिव पावर। जो आप बेसिकली अगर बिल्कुल। आप रीड कर रहे हो अगर मैं तो, रीड कर लूँ तो। और सामने वाला अगर इसमें बिलीव करता है नहीं करता है, डज दैट मेक अ डिफरेंस? कि शायद मैं नहीं बिलीव करती हूँ तो मेरे को किसी ने बोल दिया अरे जबरदस्ती कर, इट इज गुड गुड, मैं आ गई, आई डोंट बिलीव इन दिस बट आई एम हियर, डज दैट मेक अ डिफरेंस? बिल्कुल होता है इससे डिफरेंस। ओके। आपको करना चाहिए। आप आओ ही तब इस चीज़ को लेने के लिए जब आप खुद इस चीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी हो, कि मैं अगर आपको कार्ड से कोई रीडिंग दे रही हूँ, आप रिसेप्टिव तो हो ना कम से कम। नहीं तो मैं रीडिंग भी कर दूँ और मैं आपको रेमेडी भी बता दूँ और मैं आपको आगे के लिए गाइड भी कर दूँ कि आपका ये महीने में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, लेकिन अगर आपको फेथ ही नहीं है उस चीज़ पे, तो आप सुनोगे और एक कान से निकाल दोगे बाहर, तो ओके। उसका क्या फ़ायदा हुआ फिर? वो चीज़ फिर आपके साथ रेजोनेट भी नहीं करेगी ठीक से। राइट।
आपको फेथ करना ज़रूरी है इस चीज़ पे। बट मोस्टली लोग आते हैं आइदर व्हेन दे आर बहुत प्रॉब्लम में हो, कुछ तो प्रॉब्लम है लाइफ में, तभी ही है ना इंसान ये बाकी रास्ते ढूंढने लग जाता है, एस्ट्रोलॉजी दिस एंड दैट। सो यही होता है। आपका भी ये एक्सपीरियंस है? बिल्कुल, मेरा भी यही एक्सपीरियंस है। मैक्सिमम लोग ना तभी आते हैं जब कोई ना कोई लाइफ में किसी सेक्टर में उनको कोई प्रॉब्लम होती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो आपका ध्यान जाएगा भी नहीं इन चीज़ों की तरफ। राइट। वो आएगा ही तब जब आपको पता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर एरिया में मुझे कुछ प्रॉब्लम है। चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे रिलेशनशिप सेक्टर में है। पर एज़ अ टैरो कार्ड रीडर जो मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है ना, नेहा मेरे पास मैक्सिमम रीडिंग अगर मैं आपको बताऊँ ना तो लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर से रिलेटेड आती है। इंटरेस्टिंग। करियर नंबर 2 पे आएगा, नंबर 1 पे हमेशा लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर। इस चीज़ को लेके बहुत लोग रीडिंग्स लेने के लिए आते हैं। और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है ना, क्योंकि मेरा तो काम ही यही है, मैं लोगों के साथ कनेक्ट करती हूँ, बात करती हूँ उनसे। मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व किया ना नेहा, आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहाँ पर है? लोगों के पास ना कोई सुनने वाला नहीं है। पर आपके पॉडकास्ट के थ्रू ना मैं ये बात जो भी देख रहे हैं लोग इनको, मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ लिसन। या सुनना बहुत ज़रूरी है लोगों को। आप अपने क्लोज़ अपने फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके घर में जो लोग रहते हैं, आपके भाई-बहन, जो भी लोग आपके क्लोज़ हैं, ज़्यादा नहीं है आपके पास अगर टाइम है, तो जो आपका क्लोज़ सर्कल है ना, एटलीस्ट उनके साथ बैठ के ना बात को सुनो। क्योंकि जब मेरी तो रीडिंग्स ऐसा होता है कि मेरी 1-1 घंटा, डेढ़-डेढ़ घंटा भी चलती हैं, 2 घंटे भी हो जाते हैं मुझे तो बातें करते-करते। ओह क्योंकि मुझे खुद अच्छा लगता है लोगों के साथ कनेक्ट करना, बात करना। अब जब वो लोग बात कर लेते हैं और जब जाने लगते हैं ना रीडिंग के बाद, तो वो हमेशा ये बात ज़रूर बोल के जाते हैं कि थैंक यू सो मच श्वेता, इतना तो कोई सुनता ही नहीं है हमें जितना आपने सुना। डेफिनेटली। तो 99% लोगों की प्रॉब्लम यही है कि कोई सुनने वाला ही नहीं है। और होता क्या है, आपको किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता। आपको बस ये चाहिए कि मेरी बात को कोई सुन ले। लेकिन वही नहीं, सब अपने-अपने गैजेट्स लेके एक-एक कोने में बैठे रहते हैं। सबके घरों में यही प्रॉब्लम है। तो मैं तो ये इस पॉडकास्ट के थ्रू सबको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लिसन। या सुनो, एटलीस्ट सबकी नहीं सुन सकते तो अपने क्लोज़ फैमिली मेंबर्स को तो सुनने की आदत डालो। अगर ये कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाए ना, ये गैप खत्म हो जाए, तो मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दैट्स ट्रू। ये मैंने तो ऑब्ज़र्व किया है अपनी रीडिंग्स के थ्रू। कोई सुनने वाला ही नहीं है। या स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में तो इट इज लोनली हर जगह बहुत ही है होता है। ये हर जगह ही है, मैंने देखा है। हम्म। ऑल ओवर द वर्ल्ड यही प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं अब आपको बताऊँ तो मुझे नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा कंट्रीज़ से लोगों की रीडिंग कर चुकी हूँ मैं तो। ओके। बहुत ज़्यादा। हर जगह यही प्रॉब्लम है। सब कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि सबके हाथ में ना अपने-अपने मोबाइल फ़ोन्स होते हैं हर वक़्त। या ये प्रॉब्लम है कि आप कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो एक-दूसरे के साथ, एक ही घर में रहते हुए भी। और यहीं से ओरिजिन स्टार्ट होता है रिलेशनशिप सेक्टर की प्रॉब्लम्स का। इसलिए सबसे ज़्यादा रीडिंग्स लेने के लिए कौन आ रहे हैं? रिलेशनशिप सेक्टर में। राइट। ये चीज़ें ठीक हो जाए अगर हम कम्युनिकेट करना शुरू कर दें एक-दूसरे या क्योंकि आई वाज सरप्राइज, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है एंड से। पीपल। इम्पॉर्टेंट है, बहुत रीडिंग्स भी आती भी हैं। लेकिन मैं खुद इस चीज़ को देख के हैरान होती हूँ कि अगर मैं 1 हफ्ते में 10 लोगों की रीडिंग कर रही हूँ ना, तो वो 10 में से 8 रिलेशनशिप वाले होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को। ओके। तो डू यू, इफ यू डोंट माइंड, कि अभी इट इज अगस्त, होपफुली लाइक जब भी ये वीडियो जाएगा अगला क्वार्टर बचा है, वुड यू माइंड डूइंग अ रीडिंग फॉर ऑल द साइंस? बिल्कुल, ज़रूर करते हैं और ऐसा रखते हैं कि इस रीडिंग को ना हम टाइमलेस रखते हैं। ओके। जो भी इस पॉडकास्ट को जभी भी देख रहा है, चाहे वो अभी देख रहा है, चाहे 5 महीने बाद देख रहा है, चाहे 6 महीने बाद देख रहा है, टाइमलेस रीडिंग करती हूँ मैं। ओके। टाइमलेस में क्या होगा कि आप जभी भी देख रहे हो ना, तो उसके आगे आने वाले 1 महीने में ये आपके साथ रेज़ोनेट करेगी। ओके। इसको हम टाइमलेस रखते हैं ताकि जो इसको देख रहे हैं, जभी भी देख रहे हैं, उस टाइम उनके साथ रेज़ोनेट करेगी रीडिंग। फॉर द नेक्स्ट मंथ। फॉर द ओके। नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट 30 डेज़ की एनर्जी को देखते हैं। ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं एरीज़ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हम एरीज़ के लिए पहले देखते हैं कि नेक्स्ट 1 मंथ मेन एनर्जी उनकी क्या रहने वाली है, किस तरफ उनका ध्यान रहने वाला है। शफ़ल करना भी बहुत ज़रूरी होता है कार्ड्स को। अब ये अगर आपने देखा होगा कि मैंने कार्ड्स को शफ़ल करने से पहले नॉक किया था। दैट मीन्स कि कोई भी एनर्जी अगर ऑलरेडी इनके अंदर है, मैंने पहले जो रीडिंग्स की हुई है, तो वो एनर्जी निकल जाए बाहर। ओके। बाकी सबके अपने-अपने तरीके होते हैं। कई लोग सेज या कैंडल्स का
या धूप या इसका भी यूज करते हैं। राइट मैं इस तरीके से करती हूँ। सबके Okay. अपने अपने स्टाइल Style होते हैं होता है। करने के, राइट। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं एरीज जो लोग हैं उनके लिए नेक्स्ट 30 डेज में मेन फोकस क्या रहने वाला है। देखो हमारे पास कार्ड निकल कर आया है हर्मिट का। ओके हर्मिट का कार्ड क्या बताता है, देखो नेक्स्ट 30 डेज में एरीज जितने भी लोग हैं ना, ये सेल्फ एनालिसिस ज़्यादा करेंगे, ये बोलेंगे कम, ऑब्जर्व ज़्यादा करेंगे। और क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये अपने आप को देखेंगे। एक कहते हैं ना अपने अंतर्मन से, अपनी अंतरात्मा से बात करना, ये उनकी एनर्जी है। ओके और ये इनका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत होगा नेक्स्ट 30 डेज में, जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं एरीज। डिवाइन के साथ बहुत अच्छे से कनेक्शन बनेगा इनका, ये बताता है हमें कार्ड। ओके अब नेक्स्ट हम आते हैं लियोस के ऊपर। हम फायर साइंस और ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स के करते हैं रीडिंग। एरीज के बाद हम लेते हैं लियोस। ओके नेक्स्ट 30 डेज में लियोस का इन्फ्लुएंस क्या रहने वाला है। ओह गॉड, इनके लिए मेजर आर्काना कार्ड निकला। देखो लियोस के लिए नेक्स्ट 30 डेज में रिन्यूअल का पीरियड है। दैट मीन्स ये जजमेंट है। इन्होंने जितने भी कर्म अभी तक किए हैं ना, अब उनको इनके फल मिलेंगे नेक्स्ट 30 डेज में। ओके यूनिवर्स इनको इस टाइम पे रीबर्थ की एनर्जी है। दैट मीन्स पुराने सारे जो इनके पैटर्न्स थे ना वो खत्म होंगे, नया फेज स्टार्ट होगा। नया फेज कब स्टार्ट होता है, जब आपका एक चैप्टर, एक लेसन कंप्लीट होता है, उसके बाद आप एक नए चैप्टर पे आते हो। तो ये उनकी एनर्जीज रहेंगी। ओके एक फेज खत्म होगा, एक नया फेज स्टार्ट होगा, और साथ में यूनिवर्स की तरफ से उनको जो उन्होंने अभी तक कर्म किए हैं उनके फल मिलेंगे उनको। अब एरीज लियो हो गया। नेक्स्ट हम लेते हैं सैजिटेरियस, ओके क्योंकि ये हमारे 3 फायर साइंस हैं। देखो सैजिटेरियस लोग जो है ना, ये थोड़े से कंफ्यूजन में रहेंगे। पेंटिकल्स का कार्ड है। पेंटिकल्स दिखाता है हमारी मटेरियल, हमारे असेट्स को, हमारे फाइनेंसेस को। हो सकता है अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन के अंदर रहेंगे, क्योंकि अगर आप ये कार्ड ध्यान से देखोगे, ये 2 बॉल्स हैं इसके हाथ में, ये 2 चीज़ों में कंफ्यूज्ड है। तो यहाँ पे इनको अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड, अपनी जॉब से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। हो सकता है इनके पास 2 ऑप्शंस हों जॉब के लिए, इनको चूज करना है कि इनको क्या करना चाहिए, या फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के लिए इनके पास कोई 2 ऑप्शंस हैं, इनको चूज करना पड़ सकता है कि मैं कौन सा करूं। ये इनकी एनर्जीज रहने वाली हैं, इसमें उलझे रहेंगे थोड़ा सा ये। ओके तो ये हमने बात करी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइंस की। अब हम बात करते हैं अर्थ साइंस की। अर्थ साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो हम पहले देखते हैं टॉरस के लिए क्या एनर्जीज है नेक्स्ट 30 डेज के लिए। देखो टॉरस के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इनका जो नेक्स्ट मंथ है ना, नेक्स्ट 30 डेज जो आने वाले हैं, ये इनको बहुत परेशान करने वाले होंगे। किसी सिचुएशन का एंड हो रहा है यहाँ पर, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान, इनको बहुत परेशान करने वाली थी। और ये ऐसी सिचुएशन में जैसे रॉक बॉटम पे आ चुके होते हैं ना, बिल्कुल। और अब हिम्मत हार के अब इनकी लाइफ में ये कोशिश करेंगे, अब एक नया फेज मुझे स्टार्ट करना है, बहुत हो गया। अब एक एनर्जी होती है ना कि बस अब बहुत हो गया, अब नहीं और बर्दाश्त हो रहा। तो ये उस चीज़ को ख़त्म करके एक नई सिचुएशन के अंदर आएंगे। और ये सोर्ड्स का कार्ड है। सोर्ड्स बताता है कि जो भी प्रॉब्लम इनको ये आई है ना, ये कम्युनिकेशन स्किल की वजह से आई थी। कुछ लड़ाई झगड़े या ऐसी कुछ चीज़ें रहीं जिस वजह से ये इस प्रॉब्लम में थे। ये ऐसी एनर्जीज में रहने वाले नेक्स्ट 30 डेज में। अब देखते हैं वर्गोस। नेक्स्ट 30 डेज में वर्गोस क्या फील करने वाले हैं, क्या फोकस रहेगा इनका। देखो वर्गोस के लिए भी मेजर आर्काना कार्ड ही निकला है। ये बैलेंस का कार्ड है। नेक्स्ट 30 डेज में ना, ये अपनी लाइफ में किसी भी सेक्टर में अभी हो सकता है। इनका रिलेशनशिप सेक्टर भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, हेल्थ भी हो सकती है। ये कुछ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मॉडरेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में। पेशेंटली ना ये कोशिश कर रहे हैं कि अनहेल्दी चीज़ों को लाइफ से निकालें, हेल्दी चीज़ों को लाइफ में रखें, और एक बैलेंस बनाएं, एक हार्मनी लेकर आएं। कॉम्प्रोमाइज करने की एनर्जी है इनकी यहाँ पर। कुछ प्रॉब्लम भी अगर चल रही है तो ये कोशिश करेंगे कि कॉम्प्रोमाइज करके उसको ठीक कर लिया जाए। ओके ऐसी एनर्जीज रहेंगी इनकी। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए कि इनकी क्या एनर्जीज रहेंगी नेक्स्ट 30 डेज। देखो इनका ये अपने आप ही कार्ड निकल कर आ गया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सबसे पहली बात, नेक्स्ट 30 डेज इनके बहुत स्लो जाने वाले हैं। कोई भी काम अगर ये कर रहे थे ना, तो इनको ये पहले से इनके लिए गाइडेंस है कि स्लो रहेगा थोड़ा, तो बी प्रिपेयर्ड, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। एनर्जीज ऐसी हैं कि चीज़ें स्लो रहेंगी थोड़ा। और ये भी पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये आपके जॉब, आपके करियर, आपके फाइनेंस को दिखा रहा है। ओके तो इस एरिया में आपकी एनर्जी थोड़ी सी स्लो रह सकती है। ओके तो अगर अब मैं यही बात करी थी ना नेहा, अब आपको ये पता चल गया कि ये गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कि ये स्लो रहेगा। अब आप ना प्रिपेयर्ड रहोगे। कैप्रिकॉन्स जो है वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे कि हाँ नेक्स्ट 30 डेज में रहेगा, तो वो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे अब अगर चीज़ें नहीं हो रही हैं तो। ये एक होती है गाइडेंस जो आपको मिल जाती है।
अब हम बात करते हैं एयर साइंस की, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। इनके लिए कैसा रहने वाला है? देखो, जेमिनाइज के लिए कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। वॉन्ड्स अगेन आ गया, वॉन्ड्स बताता है हमारे करियर को, पैशन को। तो जहां पर भी अपनी एनर्जीज को लगाना चाह रहे हैं ना, इनके लिए ये एनर्जी है यहाँ पर कि इनको डटे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। हो सकता है जेमिनाइज को इस टाइम पे फील हो रहा हो कि जैसा चीज़ें उन्होंने सोची थी ना वैसी हो नहीं रही हैं लाइफ में, लेकिन यूनिवर्स इनको यही गाइड कर रहे हैं कि आप बिल्कुल सही पाथ पे हो, डटे रहो, हिलना मत, बिल्कुल इसी रास्ते पे चलते रहो। और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना आपको इंक्लिनेशन देता है बहुत ज़्यादा कि स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करो, ये आपको जोड़ता है भगवान ओके। के साथ। तो ये इनके लिए, जेमिनाइज के लिए एनर्जीज हैं कि आपको डटे रहना, हिम्मत नहीं हारनी है, बस जो भी हो रहा है उसको बस होने दो। अब लीब्रास के लिए देखते हैं। लीब्रास के लिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कप्स शो करता है हमारे इमोशंस को, एंड 5 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ कप्स दिखाता है कि यहाँ पे कुछ ना ऐसी चीजें जो एक हल्की सी उदासी की एनर्जी नहीं होती, कि मन में कुछ उदासी है, वो एनर्जीज रहने वाली हैं यहाँ पे नेक्स्ट 30 डेज में। ऐसा लगेगा जैसे एक होता है ना कि मुझे थोड़ा अकेले रहना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, इस टाइप की इनकी एनर्जीज रहने वाली हैं। और इनका ना इनको ध्यान रखना चाहिए लिब्रास को ये चीज़, कि इनका ध्यान ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाएगा। तो मैं पहले ही आपको गाइड कर दूं कि जहां पे भी आपको लगने लगे ना कि हम थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, आप वहीं पे अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर लो, क्योंकि ये 5 ऑफ कप्स है, ये माइनर अरकाना कार्ड है, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। तो ओके। इस पीरियड को बस थोड़ा पॉजिटिव रह के निकालो, ज़्यादा नेगेटिव मत होना, ये एनर्जी है ओके। यहाँ पे। अब देखते हैं एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के लिए भी देखो यहाँ पे हल्की सी नेगेटिव एनर्जी ये है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये लैक को दिखाता है। तो एक्वेरियंस जितने भी है ना, उनको ये लग सकता है कि लाइफ में उनको किसी चीज़ का लैक है। अब ये पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, दैट मीन्स ये शो तो कर रहा है आपके फाइनेंसेस को, आपके पैसे को। ओके। तो हो सकता है कि यहाँ पे लग रहा हो कि फाइनेंसेस उतने नहीं है जितने चाहिए थे, एक लैक मेंटेलिटी है यहाँ पर। लेकिन मैं फिर ये कहूँगी ये माइनर अरकाना कार्ड है, तो एक्वेरियंस को ये ध्यान रखना चाहिए, एनर्जी अगर आ भी रही है ना तो ये बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगी, बिकॉज दिस इज माइनर। तो इसको बहुत ज़्यादा दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स हल्की सी उदासी फाइनेंसेस को लेकर रह सकती है। अब ये हमने बात की एयर साइंस की। अब लास्ट हमारे पास बचे वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। ओके। तो इनके लिए देखते हैं क्या एनर्जी है। कैंसेरियंस के लिए नेक्स्ट 30 डेज कैसे जाने वाले हैं। देखो, नाउ दिस इज अ जंपर, यू नो, ये कार्ड अपने आप गिरा है नीचे, गिर गया, ये अपना, ये जंपर्स हैं, तो मैं तो जंपर जरूर लेती हूँ। दैट मीन्स ये कार्ड खुद आना चाह रहा है उनके लिए। ओके। इस टाइम कैंसेरियंस की जो एनर्जी है ना, नेक्स्ट 30 डेज में बहुत हैवी रहने वाली है। अब हम ये देखते हैं कि ये हैवी कैसे रहने वाली है, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। तो कार्ड है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वे में कैंसेरियंस की एनर्जीज बहुत। अब देखो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वॉन्ड्स क्या दिखाता है, आपके पैशन को, तो बहुत पैशनेट रहने वाले हैं नेक्स्ट 30 डेज में कैंसेरियंस। और पेज की एनर्जी है, दैट मीन्स कोई न्यू बिगनिंग है इनकी लाइफ में। उस न्यू बिगनिंग की वजह से ना ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी, बहुत एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक फील करने वाले हैं। गुड न्यूज़, ऑप्टिमिज्म की एनर्जी है, बहुत क्रिएटिव रहेंगे, फ्रेश आइडियाज़ आएंगे इनको बहुत ज़्यादा। तो कैंसेरियंस के लिए बहुत पैशनेट एनर्जी है। ओके। तो खुश हो जाएं कैंसेरियंस, क्योंकि इनका कार्ड जंप करके आई बाहर नो। निकला है इनके लिए। तो यूनिवर्स बहुत खुश है इनके ऊपर। राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कॉर्पियोज की एनर्जीज नेक्स्ट 30 डेज में कहाँ लगने वाली है ज़्यादा। 9 ऑफ कप्स, देखो इमोशन से भरा हुआ कार्ड है। अब ये कप्स है, कप्स हमारे इमोशंस को दिखाता है। एंड 9 ऑफ कप्स ये होता है विश फुलफिलमेंट, यानी आपके साथ स्कॉर्पियोज लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा नेक्स्ट 30 डेज में जरूर होगा जो इमोशनली आपको बहुत फुलफिल करने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी विश पूरी हो गई लाइफ में, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। ओके। तो दिस इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर स्कॉर्पियोज। दैट्स गुड। विशेस कम ट्रू, ड्रीम्स आपके रियलिटी में बदलेंगे, बहुत लकी पीरियड रहने वाला है आपके लिए। वाटर साइंस के लिए आई गेस ये अच्छा पीरियड अच्छा है, पीरियड है। कैंसेरियन के लिए भी अच्छा, स्कॉर्पियोज के लिए भी अच्छा निकला है कार्ड बहुत। अब लास्ट हम देखते हैं पाइसेस, क्या एनर्जीज रहने वाली है। वाओ, इनके लिए भी कितना पॉजिटिव कार्ड है। तो वाटर साइंस का तो मुझे लग रहा है कि बहुत मजे बहुत आने वाले हैं अच्छा नेक्स्ट 30 डेज period में। है। देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कार्ड हमें बताता है इक्वल गिव एंड टेक, और पेंटिकल्स है तो फाइनेंसेस की बात हो रही है यहाँ पर। तो दैट मीन्स अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है ना, फाइनेंस चाहिए आपको या कोई भी ज़रूरत है आपको, वो इक्वल आपको यूनिवर्स की तरफ से प्रोवाइड करा दी जाएगी। अदरवाइज ये इक्वल गिव एंड टेक है। यहाँ पर क्या है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो ना, उसका उतना ही फल आपको मिल भी जाएगा इक्वली। ओके।
तो ये बहुत पॉजिटिव रहने वाला है उनके लिए नेक्स्ट 30 डेज। यहाँ पर जो भी अच्छा काम आप करोगे उतना ही आपके पास वापस आएगा। वापस आएगा। फाइनेंशियली भी आप बहुत स्टेबल रहने वाले हो, सेटिस्फाइड रहोगे, जो भी मेहनत करोगे उसके रिजल्ट से आप बहुत सेटिस्फाइड रहने वाले हो। बहुत अच्छा रहने वाला है, इनके इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है पीरियड ये। गुड न्यूज। तो अब जैसे अब हमने यहाँ बैठ के जो रीडिंग की, इसमें मुझे लगता है वाटर साइंस के लिए नेक्स्ट 30 डेज बहुत ही अच्छे हैं, राइट क्योंकि इन तीनों के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर। राइट ये चीज़ें बहुत करती हैं डिपेंड। या और अगर आप ये देखोगे ना, ये फॉर्च्यून कुकीज कार्ड डेक हाँ। है, ये इस डेक का भी मैं बहुत यूज़ करती हूँ। इसमें क्या होता है, देखो ये कितने छोटे छोटे कार्ड्स हैं, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ, मैं इनमें से ना कभी भी लगातार 2 या 3 कार्ड नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ एक कार्ड ही लेती हूँ उसमें से। ओके तो उससे पता चल जाता है। अब जैसे अब ये डेक मेरे हाथ में है, अभी हमने यहाँ पे जो रीडिंग की, हमने हर एक सन साइन के लिए अलग अलग कार्ड निकाला है। यहाँ पर आप कलेक्टिव देख सकते हो कि हम इसमें से देखते हैं फायर साइंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नेक्स्ट 30 डेज में टैरो से तो जो कार्ड निकले थे वो ये थे। फॉर्च्यून कुकीज उनको क्या बता रही हैं नेक्स्ट 30 डेज के लिए, लेकिन हम ये कलेक्टिव कर रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस मिला के। तीनों ओके तीनों के लिए, हम सबके लिए अलग अलग नहीं निकाल रहे, कलेक्टिव करते हैं वैसे इनके लिए। इन कार्ड्स में ना यही होता है, जितना ज्यादा आप इनको शफल करोगे ना उतने ज्यादा अच्छे तरीके से रिजल्ट देते हैं। ओके अब एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इनके अब देखो, अब ये कार्ड अपने आप निकलना चाह रहा है, ठीक है, हम इसको लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंडशिप का कार्ड है इनके लिए। अ फ्रेंड नीड्स योर हेल्प, योर काइंडनेस एंड एक्सीलेंट काउंसलिंग स्किल्स दैट विल पुट देम बैक ऑन ट्रैक। तो यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू फायर साइंस को ये गाइडेंस दी जा रही है कि उनको अपने फ्रेंड्स को हेल्प करना चाहिए अनकंडीशनली। ओके उनके फ्रेंड्स को ज़रूरत है उनकी, तो ये गाइडेंस है यहाँ पर। और जितनी ये काइंडनेस और हेल्प आप करोगे, फिर ये इक्वली आपके पास आपके आएगी। वापस भी आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इनके लिए क्या कहते हैं फॉर्च्यून कुकी डेक नेक्स्ट 30 डेज के लिए। हेल्थ, इनको नेक्स्ट 30 डेज में अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देना चाहिए। कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट करो, नई डाइट्स को स्टार्ट करो, ये ज़रूरी है इनके लिए। अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट 30 डेज ओके इनके लिए। नेक्स्ट देखते हैं एयर साइंस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मेजर लाइफ चेंज है इन लोगों के लिए। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस ना एक ऐसे पॉइंट पर हैं जहाँ पे टाइम इज राइट फॉर मेजर लाइफ चेंजेस, एज अ न्यू लाइफस्टाइल और लोकेशन ब्रिंग्स ग्रेट जॉय एंड ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस। तो कुछ लोगों के लिए रिलोकेशन भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जॉब चेंज हो सकती है, या रिलेशनशिप सेक्टर में कोई मेजर चेंज आ सकता है, पर ये मेजर चेंज है जो कि पॉजिटिव है आपके लिए, ओके ये दिखाता दैट्स है गुड। ये। अब हम देखते हैं वाटर साइंस लास्ट में, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इनके लिए सरप्राइज इनके लिए तो सरप्राइज है। आपको लाइफ में किसी भी सेक्टर में अगर लग रहा है ना, अब ये कार्ड में बता रहे हैं कि कोई डिसअपॉइंटमेंट भी अगर थी ना, तो वो भी यूनिवर्स जो है उसको एक प्लेजेंट सरप्राइज में बदलने वाला है आपके लिए। ऐसी चीजें होने वाली हैं जो आपने कभी सोची ही नहीं थी लाइफ में। एंड इन्विटेशन कुड ब्रिंग लव टू दोज सर्चिंग, कोई इन्विटेशन भी हो सकता है इनके लिए। अब ये कोई नई जॉब के लिए भी हो सकता है इन्विटेशन, इंटरव्यू के लिए, या आप वैसे भी कहीं जा सकते हो जहाँ आपके कनेक्शन बहुत अच्छे बने। तो यहाँ पे कोई ना कोई सरप्राइज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। ओके तो वाटर साइंस का अच्छा वाटर पीरियड साइंस है। अच्छा पीरियड नेक्स्ट 30 डेज। जब भी आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, वाटर साइंस अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो नेक्स्ट 30 डेज उनके लिए बहुत अच्छे फैंटास्टिक होने जाने वाले वाले हैं। हैं, बढ़िया रहने वाले हैं। गुड न्यूज। बिल्कुल। और ये जो है ना, सबसे इंटरेस्टिंग बात टैरो एंड ऑरिकल की है कि आप ना नया खुद भी अपने लिए निकाल सकते हो ये, बस आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। बट जैसे जिनका इंटुइटिव पावर इतना अच्छा नहीं है, या डिवाइन पावर, यू नो साइकिक एबिलिटीज उनका अच्छा नहीं है, व्हाट अबाउट देम? वो तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। ओके जो आपने बताया। बिल्कुल, आप अपने आप को प्रिपेयर करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है, जो सबको करनी चाहिए लाइफ में? आपको ना 3 लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई थी, आपको सोल लेवल की नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे पास्ट लाइफ कर्मस भी हमारे साथ एक्यूमुलेट होकर आए हुए हैं, तो उनको बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस रिपीट होते रहेंगे, वही लेसन्स बार बार, वही साइकिल रिपीट होती रहेंगी। पहले उस पर वर्क करो, और उस पर वर्क करने के लिए आपको क्या करना है? अनकंडीशनली हेल्प करनी है हेल्प लोगों को। करना है। वो बेस्ट एक्सरसाइज है इसके लिए। नेक्स्ट आपको अपने फिजिकल लेवल पे काम करना है। फिजिकल लेवल पे आप कैसे काम करोगे? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है चक्रास के ऊपर वर्क करना। बहुत कॉमन है आजकल, सबको पता होगा, हमारी बॉडी के अंदर Yeah. चक्रास होते हैं। Yeah. रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सेक्रल चक्रा, फिर हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, एंड सबसे ऊपर क्राउन चक्रा।
इन चक्रास को बैलेंस में लेके आना सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है सबके लिए। कैसे करते हैं? इसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज होती है ओम चैंटिंग। ओके। अदरवाइज आप गूगल आउट करोगे ना, आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। सेक्रल चक्रा के लिए ये करना चाहिए, रूट चक्रा के लिए करना चाहिए, पर मैं कहूँगी कि आप नहीं कर सकते हो ना इतनी चीज़ें, अगर आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। ओम चैंटिंग जो है ना, ये जिसको कहते हैं ना, एग्जैक्ट हिंदी में बोलूँ तो वो कहते हैं ना रामबाण होता है, बिल्कुल ये वो है। ओके। आप दिन में किसी भी टाइम, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको सुबह ही करना है, दोपहर को करना है, जिस भी टाइम आपको टाइम मिले 5 मिनट निकालो आप। और आजकल तो आप देखोगे यूट्यूब पे या स्पॉटिफाई पे आप देखोगे चैंटिंग के लिए कितनी वो है अवेलेबल। आप ओम चैंटिंग जो आप जिसके साथ आपको सबसे सारा कनेक्ट फील होता है, कानों में आप लगाओ और 5 मिनट के लिए बैठ के आप ओम चैंटिंग करो। आप 21 डेज तक ना इसको रेगुलरली करके देखना नेहा, आपको खुद फील होगा कि आपके चक्रास अलाइनमेंट में आ गए हैं बिल्कुल। और जैसे ये अलाइनमेंट में आ गए, हेल्थ इश्यूज कम होने शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ से, स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन कम होनी शुरू हो जाएगी, पूरे जो बैगेजेस लेके घूम रहे हो वो कम होने शुरू हो जाएंगे आपके। क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा। और जहां पर आपका क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हुआ, क्राउन चक्रा यहाँ पे होता है हाँ, और थर्ड आई चक्रा ये होता है यहाँ पे आपका। होता है, हाँ। जहां ये आपके एक्टिवेट हो गए ना, नाउ यू आर प्रिपेयर्ड डिवाइन डाउनलोड्स को रिसीव करने के लिए। ओके। अब आपका कनेक्शन फिर अपने डिवाइन के साथ बहुत अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। हाउ अबाउट मेडिटेशन? जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जाप करते हैं या व्हाटएवर, ये भी सेम तरीके से वर्क होता है? बिल्कुल जरूर होता है ये, क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आप बाहरी दुनिया से अलग हो बिल्कुल। आप इंटरनल वर्क कर रहे हो, एक इनर इंजीनियरिंग कर रहे हो आप अपनी। ये करने से क्या होता है, जब आप अंदर से हील हो जाओगे, पीस आपके अंदर आएगा ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। यहाँ पे आके आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ओके। फिर आप कनेक्ट करते हो अपने डिवाइन के साथ, जिनको भी आप मानते हो। राइट। और जब आप इस लेवल पे आ जाते हो ना, जब आपका थर्ड आई चक्रा, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो जाता है अच्छे तरीके से, तब आप प्रिपेयर होते हो इन सब चीज़ों के लिए। ओके। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करो पहले, जितना टाइम लगता है लगाओ। सबके अलग अलग होते हैं। या कई लोगों के साथ तो क्या होता है, वो ओल्ड सोल हैं, या उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, या पेरेंट्स ऐसे थे, तो इसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो उनको ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, वो फटाफट से हो जाते हैं प्रिपेयर। कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। राइट। ये चीज़ होती है, इसमें आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपकी अपब्रिंगिंग, ये भी चीज़ें मैटर करती हैं। ओके। पर कर हर कोई सकता है। बट ये तीनों या बाकी सारे डेक्स के लिए यूज होता है, या इनके लिए भी यू नीड टू स्टडी, राइट? या सिर्फ फॉर्चून कुकीज का बात कर रहे हो? नहीं देखो, आपको स्टडी तो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब ये वाले जो कार्ड्स होते हैं ना, ऑरिकल कार्ड्स, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। ओके। इनमें तो क्या है, इनमें एक मैसेज लिखा हुआ है बस। आपको, अगर आप प्रिपेयर्ड हो कार्ड पुल करने के लिए, तो आप शफल कर सकते हो इनको। और आपका मन है कि मुझे अपने लिए 2 कार्ड्स नहीं है, पूरे मंथ की गाइडेंस के लिए मुझे 2 कार्ड्स निकालने हैं। आपने 2 कार्ड पुल किए, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उन पे लिखा हुआ है। ओके। आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे फॉर्च्यून कुकी डेक मैंने आपके सामने निकाला, उस पे लिखा था। राइट। मोनोलॉजी डेक निकाला, उस पे भी आपके लिए क्लियर कट मैसेज था। तो आपको समझ में आ जाएगा, या किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या बट टैरो डेक के लिए यू हैव टू स्टडी। राइट। उसके लिए आपको एक प्रॉपर कोर्स करना है, सीखना है हर एक कार्ड का क्या मीनिंग है। अब जैसे मैंने आपको बताया, आप मेडिटेट करते हो, हर एक कार्ड को लेकर जब मैं मेडिटेट कर रही थी, तो मुझे जो जो मैसेजेस आ रहे थे, मैं लिखती गई उनको। तो ये आपको प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, आपने अपने आप को प्रिपेयर किया, टैरो डेक खरीदा, सीखना शुरू किया, जिससे भी आप सीखना चाह रहे हो, उसको करने के बाद ये इतनी एडिक्टिव है ना ये चीज़, कि आपको इतना मजा आने लग जाएगा कि आप खुद अपने लिए वीकली कार्ड्स भी निकालोगे। या आप कुछ लाइफ में नया करने वाले हो, मान लो आपने कहीं इन्वेस्ट करना है, तो आपको ये पता है कि मेरे पास कार्ड है, मुझे पता है इनकी मीनिंग क्या है, तो आप खुद कार्ड्स निकाल के आप देख सकते हो कि मेरे लिए चीज़ ठीक रहेगी करना या नहीं रहेगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत एडिक्टिव है, लेकिन आपकी इंक्लिनेशन होनी चाहिए। राइट। और जो आप प्रिपरेशन बोल रहे थे, स्टेप 1 स्टेप 2, दैट्स इट? दैट्स इट। पहले आपने सोल लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर किया, समझा आपने, और आपने अनकंडीशनली लोगों की हेल्प करनी शुरू की। कार्मिक बैलेंस को आपने उनको रिमूव किया पहले, जो ऑब्स्टेकल से। उसके बाद नेक्स्ट आपने अपनी बॉडी पे, अपने फिजिकल लेवल पे वर्क किया, अपने चक्रास को अलाइन किया आपने। और फिर उसके बाद थर्ड आपने सीखा। नाउ यू आर फुली प्रिपेयर्ड। ओके। सो इसका एक अनदर एस्पेक्ट इज एंजल नंबर्स। हाँ, एंजल नंबर्स, बिल्कुल। एंजल नंबर्स भी बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा आजकल तो बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में ना पता अवेयरनेस लगने लगे, है। अवेयरनेस हो गई है। जैसे 1111 है, या कई बार होता है 1212 दिखता है कईयों को 555, हाँ। कईयों को 777 दिखता है। ये एंजल नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ना यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज दे रहे होते हैं हमें। अब जैसे आप कभी आप मोबाइल हाथ में उठाओ, अचानक 1111 दिख जाता है, हाँ।
1111 एंजल नंबर आपको ये कहना चाहता है दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, कि आपके माइंड में कुछ भी चल रहा है, आप कुछ करना चाह रहे हो और आपको बार बार 1111 दिख रहा है, यूनिवर्स आपके साथ बात कर रहा है, आपको बता रहा है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आपको 777 नंबर दिखाई दिया, जैसे मैं हूँ, मैंने मेरा इंस्टा हैंडल जो है वो है गो मिस्टिकल 777, हाँ, मैंने 777 नंबर क्यों रखा है, इसका मतलब कोई सिग्निफिकेंस तो होगा ना इसका। डेफिनेटली। 777 का मतलब होता है डायरेक्ट डिवाइन गाइडेंस। हम्म। तो अगर आपको बार बार 777 नंबर कहीं पर दिख रहा है ना, आपको गाड़ी के नंबर में दिख गया, या आपको किसी बुक आपने खोली, बुक में आपको वो नंबर दिख गया, या आप टीवी देख रहे थे, टीवी में अचानक 777 कहीं से आ गया, इसका मतलब क्या होता है कि डिवाइन आपको डायरेक्ट गाइडेंस दे रहे हैं, रिसीव करो उसको। ये नंबर्स होते हैं। 555 आपको दिख रहा है बार बार, हम्म। 555 का मतलब कुछ नया चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, प्रिपेयर हो जाओ। तो एंजल नंबर्स भी बहुत वर्क करते हैं, पर आपको उनके मीनिंग पता होना चाहिए। लेकिन आजकल इतना एक्सपोजर है, कोई भी चाहे ना तो इन गूगल आउट करके इनके बारे में पता देख कर सकता है। सकते। कोई अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ मुझे बार बार दिख रही है, बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है ये नंबर आजकल, आप उसको गूगल आउट कर लो कि इसका इसका मीनिंग क्या है, आपको बहुत उसके बारे में मिल जाएगा गूगल के अंदर, उसका इसका क्या मतलब है, सिग्निफिकेंस, क्यों राइट। आपको दिख रहा है नंबर बार बार। ओके। और करना भी चाहिए ज़रूर, ये तो यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड्स हो रहे होते हैं, ज़रूर इनको एक्सेप्ट करके ना देखना चाहिए इनका मतलब क्या है। तो आप बता सकते हैं लाइक 111, 222, बाकी सारे नंबर्स का सिग्निफिकेंस क्या है? इनके सबके ना बहुत सारे सिग्निफिकेंस होते हैं इनके। जो मेन होता है ना, जो मेन मैं आपको नंबर बताऊंगी वो 1111 होता है। राइट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको ये बताता है कि आप राइट ट्रैक पे चल रहे हो। बाकी तो ये कि अब जैसे मैंने आपको बताया, नंबर 5 आपको बार बार दिख रहा है, 5 चेंज को दिखाता है, ये चीज़ होती है इसमें। और बहुत सारे तरीके के नंबर होते हैं, 1212 भी होता है, हाँ, 12, 12। कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं इनके बहुत सारे। तो वो इतने सारे कॉम्बिनेशंस है कि सबको याद रखना इज नॉट पॉसिबल। राइट। तो ये तो आपको देखना है, आपको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है, जो भी जिस टाइम आपको वो चीज़ दिख रही है, आपको इमीडिएटली उसको गूगल आउट करो कि ये चीज़ मुझे बहुत दिन से दिखाई दे रही है, तो इसका क्या मतलब है मेरी लाइफ में। तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे मिल जाती है। बट यू हैव टू बी कॉन्शियस, आपको वो कॉन्शियस देखना होता अलर्टनेस है। होनी चाहिए ना आपके अंदर, ऑब्जर्वेशन पावर आपकी होनी चाहिए कि ये कुछ हो रहा है, तो वो ऑब्जर्वेंट आपको होना चाहिए। राइट। और लोगों का सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि टैरोट कार्ड्स फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं और आपको गाइड भी कर सकते हैं। ओके। अगर आपके फ्यूचर में गॉड फॉरबिड कोई नेगेटिव एनर्जी भी दिखाई दे रही है ना, तो वो आपको गाइड भी कर सकते हैं कि इस नेगेटिव एनर्जी को कैसे हटाना है। ये आपको पूरा एक रास्ता बता सकते हैं, एक मैप बना के आपको दे सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि इसके थ्रू ना आप सब कुछ कर सकते हो, पास्ट भी देख सकते हो, करंट एनर्जीज भी देख सकते हो, और फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, और साथ में गाइडेंस भी ले सकते हो। राइट। आपके पास तो काफ़ी लोग आते हैं रीडिंग के लिए, बिल्कुल। तो कैन यू शेयर वन एग्जाम्पल कि विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, आपने उनको कुछ रीडिंग दिया अबाउट द फ्यूचर, एंड आपने एक एग्जाम्पल तो ऑलरेडी शेयर किया, बट हाँ एनीथिंग एल्स? हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल ज़रूर दे सकती हूँ जो अभी रिसेंट टाइम में ही हुआ है। मैं मतलब ऑब्वियसली मैं नाम तो नहीं लूँगी किसी ऑब्वियसली, का या भी, या पर मैं आपको वैसे एक दे सकती हूँ एग्जांपल कि मेरे पास रिलेशनशिप सेक्टर को लेकर एक मुझे कॉल किया था किसी ने इंडिया से, ओके। और जो इन्वॉल्वमेंट था ना उनका, वो आउट ऑफ इंडिया था किसी के साथ, और काफ़ी अच्छे 7-8 साल का उनका रिलेशनशिप था, और वो रिलेशनशिप अब ब्रेक हो गया था। तो जिन्होंने मुझे कॉल किया था वो मेल मेंबर थे, और जो जिनके साथ इन्वॉल्व थे वो दूसरी कंट्री में रहती थी, और वो बिल्कुल उनको ब्लॉक कर दिया था उन्होंने, वो बात नहीं कर रही थी उनसे, तो वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट थे। तो वो उन्होंने रीडिंग्स देखी होंगी मेरी, वो काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे थे, तो उनको लगा कि हाँ ये मेरे साथ बहुत रेजोनेट करती है इनकी रीडिंग, तो उन्होंने मुझे डीएम किया कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, आप मेरे को प्लीज़ हेल्प कर दो इसमें। तो जब उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उनको पूछा कि आप मुझे, जिनके साथ आप इन्वॉल्व हो, आप मुझे उनका नेम और उनका वो दे दो, डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ और नेम देखा मैंने, उसके बाद मैंने उनके कार्ड्स पुल किए। जब मैंने कार्ड्स पुल किया ना, मैंने क्या देखा कि जिनके साथ वो इन्वॉल्व थे ना, वो बहुत मटीरियलिस्टिक एनर्जी थी उनकी। जैसे एक होता है ना कि किसी इंसान को चाहिए होता है कि इनसे जितना निकल सकता है निकाल लो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वेल्दी, रिच, ओके। और जो वो जिनके साथ इन्वॉल्व थे, वो उनको बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ के लिए यूज़ कर रही थी, जैसे पैसे ट्रांसफ़र करवाना या गिफ्ट्स लेना बहुत ज़्यादा। तो अब जब मैंने उनकी ये एनर्जीज देखी, मैंने कहा ये तो बहुत अजीब सी मुझे लगी एनर्जी, तो मुझे लगा कि इनको मुझे बताना चाहिए कि ये तो एनर्जीज इस तरीके की हैं, तो क्या ये सच में है ऐसी।
तो जब मैंने उनके साथ फ़ोन पे डिस्कस किया, उन्होंने बताया कि हाँ, ठीक कह रहे हो, वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स भी लेती हैं और बहुत ज़्यादा मुझसे पैसे भी ट्रांसफ़र कराती हैं और बहुत ज़्यादा काम भी करवाती हैं मुझसे अपने, कि ये भी कर दो, और ये कर भी रहे हैं क्योंकि ये इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है उनके साथ। राइट। तो तब मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखो, ये मैं तो आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इनके साथ आपको आगे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के जब मैंने कार्ड्स निकाले ना, तो फ्यूचर में भी यही एनर्जीज़ थी, नेगेटिव कार्ड्स थे बिल्कुल। तो फ्यूचर में भी उनको ऐसे ही यूज़ करने वाली हैं। हाँ। तो मैंने उनको ये गाइडेंस दे दी कि देखो, मैं तो आपको यही कहूँगी कि ये जो भी हुआ ना, इसको यहीं पे ख़त्म कर दो अब आप। आपको और ज़्यादा इनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम पे उनको थोड़ा-सा लगा कि नहीं, मैं ये तो ऐसे बोल रही है, मैं तो इतना इमोशनली अटैच्ड हूँ, कैसे छोड़ दूँ? मैंने कहा मैं तो आपको गाइड कर सकती थी, मैंने आपको कार्ड्स देख के बता दिया है। तो उन्होंने कहा आप मुझे इसकी कोई रेमेडी दे दो। मैंने कहा इसकी कोई रेमेडी नहीं है, वो उनकी नेचर है। राइट। इसको आप कैसे ठीक करोगे? तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है, मैं सुन ली उन्होंने मेरी बात। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं फिर भी उसको ना एक बार ऑब्ज़र्व करना चाहता हूँ। तो उन्होंने वेट किया, कुछ दिनों के बाद उस लड़की ने उनको अनब्लॉक कर दिया। अब उनको वो मेरी बात ना उनके दिमाग में एक स्टिग्मा की तरह बैठ गई थी कि ये लड़की मटीरियलिस्टिक है। अब उन्होंने ना उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। पहले वो क्या थे, वो इमोशनली अटैच्ड थे, वो ब्लाइंड हुए हुए थे बिल्कुल। अब उन्होंने देखना शुरू किया, ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। तब उन्हें पता लगा कि ये तो सचमुच में हर रोज़ ही कोई ना कोई डिमांड और हर रोज़ ही कुछ कोशिश कर रही है कि किस तरीके से मिल जाए निकलवा उसको लें, कुछ। राइट। उन्होंने अब पहले लड़की ने ब्लॉक किया था ना, अब उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया। फिर उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। कि वो तो अनब्लॉक करने के बाद भी वो तो लिटरली करती चली जा रही है मुझे, और मैं एकदम करता चला जा रहा था। पहले ब्लाइंड हुआ था बिल्कुल इतना ज़्यादा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गई कि तो सचमुच में इनकी एनर्जी ठीक नहीं है मेरे लिए। राइट। एक ऐसे किसी ने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो वो मेरे पास पूछने के लिए कुछ आए उससे रिलेटेड। तो मैंने उनके कार्ड्स देखे ना, मैंने उनसे पहला क्वेश्चन यही पूछा कि जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया था, आपने किसी से कोई सलाह ली थी? तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानते इन चीज़ों को बिल्कुल भी, तो हमने तो नहीं ली थी पहले कभी किसी से सलाह। तो अब देखो, ये बात तो है ना, कोई इंसान अपने बिज़नेस में इतना इन्वेस्ट कर चुका है। आप सोचो मेरे लिए कितना मुश्किल है उस इंसान को ये बोलना कि ये जो आपने इन्वेस्ट किया ना, ये बिल्कुल गलत है, ये राइट। ठीक नहीं है। मैं कैसे बोलूँ? उसको कैसा लगेगा? लेकिन मेरे लिए तो कहना, मैं तो गाइडेंस के लिए ही बैठी हूँ, तो मेरे को तो बताना पड़ेगा ना उनको। राइट। तो मैंने उनको बता दिया कि देखो, ऑलरेडी आप जितना इन्वेस्ट कर चुके हो ना, इससे ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना आप, क्योंकि ये बिज़नेस आपके लिए हेडेक ही बनेगा। और वो हुआ भी यही, कि वो जो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था ना इतना, उसका उतना उनको रिज़ल्ट मिला ही नहीं। तो उन्होंने फिर इस गाइडेंस को माना भी, लेकिन ये भी होना चाहिए ना कि आप रिसेप्टिव भी हो इस चीज़ के लिए। तो जब उन्होंने कुछ टाइम तक देखा ना ये चीज़ कि हाँ, ये तो सही कह रहे थे, हेडेक ही बना हुआ है ये बिज़नेस, तो यहाँ फ़ायदा कुछ हो नहीं रहा है, उल्टा स्ट्रेस ही है। तो उन्होंने धीरे-धीरे करके वो इन्वेस्टमेंट को कम करना शुरू किया। तो इससे क्या होता है कि लोगों को ये समझ में आता है कि हाँ, ये चीज़ रेज़ोनेट करती है कितनी ज़्यादा। बट ये आपके लिए कितना फुलफिलिंग होगा कि टू हेल्प पीपल और ये देख पाना, यू सेव्ड समवन्स लाइफ, जैसे हुँ। इमोशनली हुँ। अटैचमेंट कोई होता है किसी का, तो इट इज सच अ नाइस फीलिंग कि यार यू सेव्ड समवन्स हुँ। लाइफ। देखो, अब यही चीज़ होती है। अब इसमें क्या होता है कि वो इंसान कभी भी मुझे याद करेगा ना, तो वो एक पॉज़िटिव अफ़र्मेशन मेरे लिए ज़रूर देगा। राइट। अब ये क्या हो रहा है कि अगर मैंने किसी की हेल्प की है ना, इसके बदले में अब क्या हो रहा है कि जो मेरे कर्मा से एक्यूमुलेट हो रहे हैं ना, वो अपने आप बैलेंस आउट होते चले जा रहे हैं। हम्म। मेरे को ये फ़ायदा होता है इससे। राइट। बट आपका जो स्टाइल है, जो आप रीडिंग करते हो, क्या है आपको लगता है कि विच मेक्स यू डिफरेंट, कि लोग आपके साथ रेजोनेट कर पा हुँ। रहे हैं और दे ट्रस्ट यू? देखो, मुझे जो लगता है ना कि मैं चीज़ों को ना बहुत सिंपल तरीके से लेके चलती हूँ। मेरे को ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि कोई ये सोच के आए, स्टिग्मा बना के आए कि हम टैरो रीडिंग के लिए जा रहे हैं, पता नहीं क्या चीज़ है ये। क्योंकि मैं इंस्टा पे भी बहुत टाइम से ना रीडिंग्स डालती रहती हूँ। तो जो लोग मेरे साथ इंस्टा पे भी कनेक्ट हुए हैं ना, जो जिन क्लाइंटेल जो मेरा बना है, वो बना ही इस बेसिस पे है कि वो मुझे पहली बात यही बोलते हैं कि मैम, मज़ा बहुत आता है कि आप ना बड़े सिंपल तरीके से बता देते हो, जो भी चीज़ होनी है। अब बाकी के लोग क्या करते हैं ना, कुछ आपने देखा होगा, मुझे कहना नहीं चाहिए किसी के बारे में, ओवर वो करके बैठ जाना, ऐसा सेटअप बना लेना पूरा, वो ना वो ड्रामेटाइज़्ड ज़्यादा लगता है। तो जो मुझसे जो लोग बोलते हैं, वो यही बोलते हैं कि आपके साथ इसलिए अच्छा लगता है कि आप ना बहुत सिंप्लीफाई कर देते हो चीज़ों को। सेकंड थिंग जो मेरे साथ रेज़ोनेट करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि मैं बहुत ईज़ी उनको समझा देती हूँ चीज़ें, हील भी कर देती हूँ, और साथ में मैं जो रेमेडीज़ देती हूँ ना, उन वो लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज़ उनको बताती नहीं, क्रिस्टल्स की मुझे कोई नॉलेज नहीं है। अब मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो मैं बिलीव भी नहीं करती हूँ। ओके। मुझे लगता है कि देखो, प्लैनेटरी अलाइनमेंट आपकी सही होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप पर्सनल लेवल पे जो मैंने आपको चक्रास की बात बताई, वो आपके अलाइनमेंट में होने चाहिए।
अगर ये 2 चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक है ना, आपके प्लैनेट्स ठीक हैं और इंटरनली आपके चक्रास ठीक हैं, आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। राइट। ये 2 चीज़ों पे कंट्रोल कर लो, इनको ठीक कर लो, तो अपने आप सब चीज़ें ठीक हैं। तो रेमेडीज़ को लेके भी लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि आप बहुत सिंपल चीज़ें बताते हो करने के लिए, जिनको करने के लिए ना बहुत ज़्यादा आउट प्रॉब्लमेटिक ऑफ नहीं द लगता, वे ये नहीं नहीं जाना होना होता। पड़ता कि कैसे करेंगे यार, या कोई पूजा करनी है, कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल रेमेडीज़ हैं बिल्कुल। राइट। बट अभी जैसे आपने डेक पे नॉक किया, जिस इट्स पार्ट ऑफ अ रिचुअल जो आप फॉलो करते हो, तो और कोई रिचुअल्स है जो आप फॉलो करते हो कि रीडिंग से पहले आपने मेडिटेशन कर लिया या यू सिट काम समथिंग लाइक दैट? बिल्कुल, मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है इसके लिए। प्रिपेयर करने के लिए क्या होता है, मैं ये नहीं देखती हूँ कि दिन का कौन सा टाइम है, मैं डेली मेडिटेट करती हूँ, चाहे मैं दोपहर में करूँ, चाहे शाम को करूँ, चाहे किसी भी टाइम करूँ। मैं डेली मेडिटेट ज़रूर करती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, मेरा ऑरा क्लेंस होता है। मैं अंदर से डिटॉक्सिफाई हो जाऊँगी ना जब, तो तब मैं बहुत अच्छे तरीके से इनसाइट ले पाऊँगी, रिसीव कर पाऊँगी डिवाइन डाउनलोड्स। मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपना अपने आप को रेडी करने के लिए, वो डेली मेडिटेट करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। बाकी मैं कार्ड्स को नॉक कर रही हूँ, तो वो मैं कार्ड्स को प्रिपेयर कर रही हूँ, ओके। ताकि उनमें से कोई एनर्जी हो तो वो निकल जाए बाहर। बट यूजुअली आप खुद को प्रिपेयर खुद को करते प्रिपेयर हो। करना वो बहुत ज़रूरी है। वो अगर मैं नहीं करूँगी, मेरे साथ ही अगर कोई एनर्जीज़ लगी हुई हैं, लोगों की ऑलरेडी कनेक्टेड है, मैं निकल ही नहीं पा रही, तो मैं फिर उनको मिक्स ही करूँगी दूसरों के साथ। तो मुझे अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी को आपसे रीडिंग लेना हो या दे वांट टू चैट विद यू, हाउ कैन दे रीच आउट टू यू? वो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं बहुत टाइम से हर ज़ोडिएक साइन के लिए टैरो रीडिंग्स डालती हूँ। अलग-अलग टॉपिक्स पे डालती हूँ। मैं हर महीने हेल्थ रीडिंग भी डालती हूँ, लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर की रीडिंग भी डालती हूँ, जनरल प्रेडिक्शंस भी डालती हूँ। मूनोलॉजी से मैंने आपको बताया, एवरी मंथ जो फुल मून आता है, उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा, वो रीडिंग भी मैं डालती हूँ। तो वहाँ पे आप मेरी रीडिंग्स को देखो पहले। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं आप फटाफट से मुझे कनेक्ट करो। आप ना पहले रीडिंग्स को देखो। हर एक रीडिंग को देखो आप अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से, और आप ये देखो कि आपके साथ रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, ये रेजोनेट हो रही है मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से, तो आप मुझे डीएम करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देन वी कैन प्लान कि आपको अगर रीडिंग चाहिए किसी चीज़ के लिए, तो उसको हम कैसे ले सकते हैं, ओके। किस टाइम पे कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया से भी बहुत लोग कनेक्ट करते हैं, दूसरी कंट्रीज से भी बहुत लोग कनेक्ट करते हैं। तो एक तो टाइम का इशू होता है, ट्रू। तो उसके लिए है कि आप एक बार डीएम करोगे, या आप मेरे प्रोफाइल पे जाओगे, तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आ सकते हो, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद वी कैन प्लान कि आपकी क्या क्वेरी है, किस बारे में आपको रीडिंग चाहिए, और हम किस टाइम पे कर सकते हैं। ओके। बट आपने ऐसे कोई शिफ्ट देखा है कि पहले लोग इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, स्पेशली टैरो रीडिंग में, और अभी दैट इज शिफ्टिंग, या दे हैव स्टार्टेड बिलीविंग, या लोग आपको ज़्यादा रीच आउट कर रहे हाँ, मैंने बहुत मेजर डिफरेंस देखा है। मैं छोटा-मोटा भी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी बहुत मेजर डिफरेंस देखा मैंने। और इसका क्रेडिट जो है ना, मैं सारा दूँगी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हैं? या इनको। क्योंकि अब क्या हो गया ना, लोगों के लिए ना बड़ा ईज़ी हो गया, एक्सपोज़र है अब उनके पास बहुत ज़्यादा। आप रात को बैठ के हर हर कोई आजकल नाइट टाइम स्क्रॉलिंग करता है। आप स्क्रॉल कर रहे हो, अचानक कोई रील आई, आपने अपना ज़ोडिएक साइन देखा, तो आप रुक जाते हो 1 मिनट के लिए कि चलो यार 2 मिनट के लिए सुन लेते हैं ये क्या है। वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप होना लोगों का शुरू हो चुका है। और टैरो में क्या है कि ईज़ी है, कार्ड निकाल के टैरो रीडर आपको बता रहा है कि इसका ये मीनिंग है। वो इंस्टेंट अगर आपके साथ रेज़ोनेट होगी, तो वो आपकी वही कनेक्टिविटी बन जाती है। फिर आप और देखना शुरू कर देते हो। तो सोशल मीडिया ने बहुत ईज़ी बना दिया है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा अब इसकी तरफ हो रहे हैं अट्रैक्ट, राइट। करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं इसको। ये मैच मेकिंग में भी यूज़फुल होता है? बिल्कुल होता है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही किसी को बताया, किसी ने मुझसे रीडिंग ली थी, उनके पास वो यहाँ रहती हैं कनाडा में, सरी में। लेकिन जो उनके पास रिश्ता आया था ना, वो इंडिया से आया था। तो वो पूछना चाह रही थी मुझसे कि ये मेरे लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो तब हमने उस रीडिंग में क्या होता है कि हम एनर्जीज़ चेक करते हैं, कि जिसके बारे में वो पूछ रही है, उस इंसान की एनर्जीज़ कैसी हैं इस टाइम पे। फिर हम ये देखते हैं कि वो पर्टिकुलर वैसे इंसान है कैसा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किस टाइप का इंसान है वो। तो उसके अकॉर्डिंग हम बिल्कुल गाइड कर सकते हैं लोगों को। ओके। जैसे मैंने उनकी रीडिंग देखी थी, तो जिसके बारे में वो पूछने जा रही थी, उसका एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं था। अच्छी एनर्जीज़ थी उसकी, बहुत पॉज़िटिव। फिर उसके बाद हमने देखा वो बेसिकली वो इंसान है कैसा, सारे पॉज़िटिव कार्ड्स थे। पता लग रहा था कि बहुत काइंड हार्टेड, बहुत अच्छा इंसान है। तो फिर जब मैंने उनको बताया कि ये ऐसा इंसान, उन्होंने कहा कि मैं 2 महीने से उसके साथ बात कर रही हूँ,
और एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आपने बताया, तो बिल्कुल देख सकते हैं हम। और करंट एनर्जीज तो आप ना एवरी वीक भी चेक कर सकते हो किसी भी इंसान की। ओके, मान लो वीकली आप बेसिस पे। बिल्कुल आप देख सकते हो वीकली बेसिस पे। मान लो दो फ्रेंड्स हैं, उनके आपस में, ये भी मुझसे बहुत लेते हैं रीडिंग लोग, कि फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे लेकिन आपस में लड़ाई हो गई है, बात नहीं कर रहे दूसरे से। तो अब जो यंग हैं, कॉलेज जाने वाले हैं, या बिल्कुल जो यंग 22-25 साल तक के हैं, तो वो फटाफट से रीडिंग लेते हैं इस चीज़ की कि ऐसे ऐसे हो गया और हमारी बात नहीं हो रही है। आप उसकी प्लीज़ करंट एनर्जीज चेक करके बता दो कि क्या चल रही है। अब मैं करंट एनर्जीज चेक कर रही हूँ, 4 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड निकला, दैट मीन्स वो उस इंसान ने अभी पॉज लिया हुआ, वो बात नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, और अभी करना भी नहीं चाह रहा है क्योंकि वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में लगा हुआ है। तो फिर मैं अब उनको ये गाइडेंस देती हूँ कि इसको भी थोड़ी देर छोड़ दो, बार बार मैसेज करके बार बार पोक मत करो उसको, क्योंकि इस टाइम पे उसकी एनर्जीज ऐसी हैं कि उसको ज़रूरत है एक पॉज लेने की, तो उसको लेने दो। तो ये एक तरीके से गाइडेंस होती है जो आप प्रोवाइड करते हो लोगों को। लोगों को एक्सपीरियंसेस सुनना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, एंड यू गेट टू लर्न फ्रॉम दैट। तो अभी ये सारे तो बहुत कॉमन चीज़ है कि मैच मेकिंग के लिए ले लिया, हेल्थ के लिए, करियर, बिजनेस, और कोई ऐसा यूनिक सिचुएशन है कि जिसमें यू यूजुअली डोंट थिंक अबाउट इट, बट जो जैसे बहुत इवन, रेयर हो, हाँ, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत रेयर होती है ये चीज़, क्योंकि कई लोग ना चाह रहे होते हैं कि उनको कनेक्ट होना है भगवान से, लेकिन उससे पहले ना उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए होते हैं लाइफ में कि वो बिल्कुल ऐसे हो चुके होते हैं कि हम तो नहीं मानते बिल्कुल भी भगवान को। लेकिन फिर अब होता है ना कि कहीं ना कहीं से उनको कुछ इन्फ्लुएंस ऐसा आता है, तो उस चीज़ से रिलेटेड रीडिंग लेते हैं कि ये क्यों, मेरा इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा क्यों जा रहा है भगवान की तरफ आज। ये रीड मैंने देखा बहुत रेयर होती है कि वो जानना चाहते हैं कि मेरी एनर्जीज, आप करंट एनर्जीज चेक करके बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरा इतना इंक्लिनेशन है, मेरा क्यों मंदिर जाने का मन कर रहा है बार बार, मेरा क्यों मन कर रहा है कि मैं एक जगह बैठ के डिवाइन को या किसी को, भगवान को मैं याद करूं। ये मैंने बहुत रेयर देखी है रीडिंग, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, अच्छा लगता है कि कोई डिवाइन के साथ कनेक्ट होना चाहता है तो। राइट, और इतना सीरियसली इतना कि सीरियसली आपसे ये चीज़ रीडिंग मुझे लेने। यूनिक लगती है जब कोई पूछता है तो। राइट, बट और कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहो लिसनर्स को? देखो मैं ना सबको, जो इतनी देर हमने जो बात की है ना नेहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं एक बार उसको ज़रूर रिपीट करूँगी कि प्लीज़ आज के टाइम में ना लिसन, अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स को ना सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कम्युनिकेशन गैप आप कम कर दो ना, तो सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप सेक्टर की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। और हमेशा माइंड में ये रखो कि ज़रूरी नहीं कि किसी को आपसे कोई सोल्यूशन ही चाहिए इसलिए वो आपके पास आ रहा है। हो सकता है वो सिर्फ ये चाह रहा हो कि कोई मुझे सुन ले, मैं अपना दिल हल्का कर लूँ। तो राइट, एटलीस्ट ये मौका ज़रूर दो। ये इस टाइम पे दुनिया में ना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी चीज़ की है कि सुनो, घर वालों को और अपने फ्रेंड्स को सुनो। इतना भी कर लोगे तो बहुत है। और सेकंड चीज़ मैं कहूँगी, हर किसी को कहूँगी कि डिवाइन के साथ ज़रूर कनेक्ट करो। बहुत ज़रूरी है ये चीज़, बहुत, क्योंकि जिस तरीके का आजकल टाइम चल रहा है ना, ओवर एक्सपोज़र है हर एक चीज़ का। अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और वो डिटॉक्सिफ़िकेशन आपकी तभी होती है जब आप डिवाइन से कनेक्ट करते हो। टाइम ज़रूर निकालो, चाहे 5 मिनट के लिए निकालो, 10 मिनट के लिए निकालो, पर कुछ मेडिटेशन करना या जिस भी तरीके से आपका कनेक्शन बनता है, ज़रूर करो। वो बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। राइट, ये 2 चीज़ें मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी हर किसी को। और एक, बहुत ज़्यादा वहमों में मत पड़ो। चीज़ों को सिंप्लीफ़ाई किया जा सकता है। इतना भी इंडल्ज मत हो जाओ कि ओवर ड्रामेटिक देख के, कि चाहे वो कोई एस्ट्रोलॉजर है, चाहे वो कोई टैरो कार्ड रीडर है, चाहे कोई भी है। इतना इन्फ्लुएंस मत हो जाओ, थोड़ा-सा ना अपना भी दिमाग राइट। लगाना चाहिए। आजकल गूगल पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं, देखो उन चीज़ों को। बहुत ज़्यादा वहमों में मत पड़ो एक तो। यूज दिस एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल, बिल्कुल। बट स्टिल स्टिल अपना भी थोड़ा-सा दिमाग, you used to. लॉजिक यूज़ करो। Okay. It was amazing talking to you, Shraddha. थैंक यू सो And मच। मैं तो आपका रीडिंग्स भी देखती रहती हूँ, वो भी काफ़ी यूजफुल होता है, लाइक थैंक यू। जब प्लानिटरी अलाइनमेंट्स चेंज होता है तब भी आप रीडिंग्स डालते हो, तो इट इज़ जस्ट गुड टू सी कि क्या होने वाला है। क्या होने और वाला है। समटाइम्स इट जस्ट क्लिक्स विद यू कि अरे यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जब आपकी बात सुनते हो तब पता चलता है, वरना यू आर नॉट कॉन्शियस मोस्ट ऑफ द टाइम कि बिल्कुल, क्या आप चल रहा खुद है। भी ऑब्जर्वेंट नहीं होते अपने लिए भी। एग्जैक्टली। इतनी जगह पे दिमाग घूम रहा है ना एक ही बारी में, कि अपने अपने बारे में तो हम सोच ही नहीं रहे होते बिल्कुल भी। एग्जैक्टली। वो करना चाहिए। तो इवन लाइक आप रीडिंग नहीं ले रहे हो या जो भी है, इवन इफ यू जस्ट फॉलो पीपल लाइक यू जो रीडिंग लेते हैं, वो मैसेजेस आपके कान तक कान तक पहुंचते जाते रहते रहते हैं, हैं। राइट?
और उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ नहीं एक कुछ ज़्यादा ही कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। अदरवाइज आप इंस्टा पे फॉलो करो मुझे और रीडिंग्स को देखते रहो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग फीडबैक देते हैं ना। अभी मैं आज आपके साथ यहाँ पे शूट कर रही हूँ पॉडकास्ट, और अभी मुझे कल कोई है जो देख काफ़ी टाइम से देख रही है मेरी रीडिंग्स को, तो उन्होंने मुझे इतना अच्छा मैसेज लिख के भेजा। उन्होंने लिखा कि मैं श्वेता कभी किसी को ना ऐसे एकदम से डीएम नहीं करती हूँ, मैं कभी किसी के लिए कोई कमेंट नहीं करती हूँ, क्योंकि क्यों सबको पता है इतने हैं राइट करने वाले, तो आप बस स्क्रॉल करते हो और आगे बढ़ाते रहते हो कि इतने तो लोग हैं। लेकिन उन्होंने मुझे ना इतना अच्छा मैसेज लिखा कि मैं कभी किसी को कमेंट नहीं करती हूँ, लेकिन आपकी रीडिंग पे ना मेरा मन किया है कि मैं कमेंट करूँ। और उन्होंने इतना अच्छा मुझे इतना लंबा चौड़ा कमेंट किया हुआ था इंस्टा पे, और बड़ा अच्छा लगा मुझे। उन्होंने कहा ना कि जब आप रीडिंग दे रहे थे ना, तो आपके फेस पे जो वो पॉजिटिव लाइट होती है, मैं उसके साथ बहुत कनेक्ट कर पा रही हूँ आपके साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग इतने अच्छे तरीके से देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये फीडबैक बहुत ज़रूरी है मिलना। इससे मेरे लिए भी तो अच्छा है ना, मुझे भी तो और मोटिवेशन मिलती है। एग्जैक्टली, तो डेफिनेटली। बिल्कुल मैं तो कहती हूँ सबको कि देखो रीडिंग्स, लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी और सब्सक्राइब यूट्यूब करो, पे भी है। और कमेंट ज़रूर करो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है। आप ज़रूर बताओ, एक एज अ टैरो रीडर मेरे लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ किस तरीके से रेजोनेट कर रही है। डेफिनेटली। बट इट इज़ अमेजिंग चैटिंग विथ यू, और ये कितने बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। एंड जिस सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है, राइट, कि वी कैन रीच आउट फॉर हेल्प या बिल्कुल। लोगों की बात सुनो। तो सुनो, थैंक यू सो आप मच। रीच आउट भी कर सकते हो, और मैं तो इसके अलावा सबको ये भी कहूंगी कि आप ना खुद भी अपने आप को प्रिपेयर करो इस चीज़ के लिए। आप टैरो, ठीक है, आप हर कोई टैरो रीडर नहीं बन नहीं, सकता, हर हाँ। कोई वो चीज़ नहीं सीख सकता। एटलीस्ट आप ऑरिकल कार्ड्स यूज़ कर ही सकते हो। प्रिपेयर करो अपने आप को। 2-3 ऑरिकल डेक्स आप देखो, अमेजोन पे बहुत तरीके के अवेलेबल हैं, जिसके साथ आपको कनेक्शन फील होता है ना, आप खरीदो। 2-3 डेक्स लो, और हर हफ्ते ना अपने लिए उसमें से कार्ड्स निकालने शुरू करो। आप दिस देखना कैन आपको बी एन बहुत अच्छा लगेगा। एक्सरसाइज, राइट, बिल्कुल, बहुत कि अच्छी साइकिक एक्सरसाइज है ये आपके लिए भी। आपने कार्ड निकाला एंड देन यू ऑब्जर्व कि वो अलाइन हो रहा है आपके हो रहा है वीक या के नहीं हो रहा साथ या है, नहीं। और आपको गाइडेंस भी मिलेगी इससे, क्योंकि ऑरिकल कार्ड का तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना, उसमें तो लिखा ही हुआ आपके लिए मैसेज। राइट, राइट। इसमें आपको सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करना है। टैरो के लिए तो मैं कहूंगी ना, फिर आपको पूरा कोर्स करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इतना टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, अब मत करो। एटलीस्ट आप ऑरिकल कार्ड तो खुद से निकालना शुरू करो अपने लिए। डेफिनेटली। बहुत मजा आने लग जाएगा आपको जब एवरी वीक अपने लिए गाइडेंस निकालोगे ना। आप खुद, आपको लगेगा बहुत एडिक्टिव है ये, मजा आ रहा है मुझे बहुत करने में, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको बहुत। राइट। तो ये जरूर करो, मैं सबको कहूंगी जरूर निकालो अपने लिए कार्ड्स। Definitely, I'm going to try this. But डेफिनेटली। again, as I said, it was wonderful chatting with you. Thank you so much. सेम हियर नेहा, थैंक यू सो मच। Yeah. If you like this video, आपको थोड़ा भी helpful tips मिला होगा and you got to learn, don't forget to like this video. Leave a comment. How did you like our podcast today? And subscribe the channel if you haven't already. And I'll see you in the next one.